हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो बेटा हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.2। इस एक्सरसाइज को मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ बेटा। इसमें आपको देखने को मिलेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। तो ऑपरेशन मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और उसके अलावा मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए स्केलर विद द मैट्रिक्स। तो ये चार तरह क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बेटा मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन एकदम नॉर्मल है, वो आप आराम से सीख जाओगे। मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी बेटा उसको जल्दी से कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो बेटा हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.2 स्टार्ट। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन में वन क्या है बेटा, ए भी दे रखा है, बी भी दे रखा है, सी भी दे रखा है और मुझे ये सारा फाइंड करना है। ए प्लस बी, ए माइनस बी, 3 टाइम ए माइनस सी, ए बी और बी है, ठीक है। तो चलिए बेटा इसे नोट डाउन करते हैं और फिर सॉल्व करके दिखाते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने है। पार्ट वन में बेटा ए प्लस बी, ए और बी दोनों मुझे ऐड करने, ठीक है। तो सबसे सिंपल वे क्या रहेगा बेटा, वो देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले मैट्रिक्स ए लिख लेंगे, वो क्या आएगी 2 4 3 और 2। फिर प्लस मैट्रिक्स बी लिख लेंगे बेटा 1 3 -2 और 5। क्लियर है। अब देखो बेटा एक लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बोलो या नंबर्स बोलो, उन्हीं को आपको प्लस या माइनस करना। मतलब यहाँ से अगर पहला नंबर है तो यहाँ से भी पहला नंबर ही उठाना, अगर यहाँ से दूसरा नंबर उठाओगे तो यहाँ से भी दूसरा ही उठाना। बस इस बात का ध्यान रखना। तो 2 + 1 3 हो जाएगा, 4 + 3 7 हो जाएगा, 3 - 2 1 हो गया बेटा, 2 + 5 7 हो जाएगा। ओके, और यही आंसर है पार्ट वन का। बिल्कुल आसान सा काम है बेटा। अब चलते हैं बेटा सेकंड पार्ट पर। तो इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें लिखा था बेटा a माइनस बी को सॉल्व करके दिखाओ, ठीक है। सेम तरीका रहेगा। पहले यहाँ पे बेटा ये लिखेंगे 2 4 3 2, फिर माइनस यहाँ पे आ गया b 1 3 -2 और 5 आ गया, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन में बच्चों का थोड़ा सा धोखा लग जाता है, बड़ी गलती कर देते हैं। आपने क्या करना है बेटा, उस गलती को अगर आप चाहते हो अवॉइड करें तो उसका सबसे सिंपल तरीका क्या है, जब भी आप सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन करो तो ये 2 4 3 2 ये लिखा, उसके बाद में क्या करो, इस माइनस को अंदर ले जाओ और बाहर प्लस का साइन लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस माइनस अंदर जाएगा, सबके साइन चेंज होंगे, -1 -3 प्लस का 2 और माइनस का 5, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा बेटा, एरर नहीं होता बस, ठीक है। तो कुल मिला के a माइनस बी का जो आंसर आएगा, अब वो क्या बन जाएगा, यहाँ देखो बेटा ये एडिशन का क्वेश्चन बन गया। 2 - 1 1, 4 - 3 ये भी 1, 3 और 2 मिला के 5 हो गया, 2 - 5 किया तो -3 हो गया, ठीक है। यही आंसर है इस पार्ट का। तो ध्यान रखिएगा बेटा, जब भी सब्ट्रैक्शन करो तो आपने करना है, जो माइनस का साइन है उसे अंदर ले जाना है और यहाँ पे प्लस लगा देना है। इसको एडिशन का क्वेश्चन बना के सॉल्व करना है, ठीक है। अब चलते हैं बेटा पार्ट नंबर 3 पे। तो पार्ट नंबर 3 में हमें पूछा गया 3 टाइम a माइनस सी। तो यहाँ पे बेटा 3 लिखेंगे, a के बदले मैट्रिक्स आ जाएगा 2 4 3 और 2, फिर माइनस और यहाँ पे बेटा c आ गया। c कितना है, -2 5 3 और 4 हो गया, बराबर है। अब देखो बेटा उसके बाद क्या करेंगे, ये 3 बाहर है ना मैट्रिक्स के बाहर, ये सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ये बनेगा 3 2 = 6, 3 4 = 12, 3 3 = 9, 3 2 = 6। क्लियर है। अब ये माइनस जो है इसे अंदर भेज देंगे, सब्ट्रैक्शन है ना, तो एडिशन की तरह करेंगे इसको सॉल्व। ये प्लस और यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, 2 प्लस का 5 माइनस का हो जाएगा, 3 माइनस का आएगा और माइनस का 4 हो गया, ठीक है, बराबर है। अब बेटा इसको ऐड कर लेंगे, तो लेफ्ट साइड में था 3 टाइम a माइनस सी इज इक्वल्स टू, यहाँ देखो 6 + 2 8, 12 में से 5 गया 7, 9 - 3 6 हो गया, 6 - 4 2 हो गया, ठीक है। और यही है बेटा इसका फाइनल आंसर। क्लियर है बेटा। अब चलते हैं हमारे पार्ट नंबर 4। पार्ट 4 जो है बेटा इम्पोर्टेंट है,
इसमें ए और बी का प्रोडक्ट फाइंड करना है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा मैट्रिक्स का। इसमें गलती भी लगती है। सबसे आसान तरीका क्या है वो देखिएगा। सबसे पहले बेटा यहाँ पे मैं ए लिखने वाला हूँ, तो ए की वैल्यू थी बेटा 2 4 3 2, बराबर है। फिर यहाँ पे लिखने वाला हूँ बी, तो बी था बेटा 1 3 -2 और 5। ओके, अब यहाँ देखो बेटा प्रोडक्ट कैसे फाइंड करना है। जो तरीका मैं यूज करता हूँ बेटा, पहले वाले के रोज लिख लेता हूँ और दूसरे वाले के कॉलम लिख लेता हूँ। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ब्लूप्रिंट बना लेता हूँ, फिर उसके अकॉर्डिंगली चलता हूँ। उससे क्या है बेटा, एरर नहीं होता है। तो यहाँ देखो बेटा सीधा सीधा R1 पहले किससे मल्टीप्लाई होगा, C1 से, फिर R1 किससे होगा, C2 से, फिर R2 की बारी, तो यहाँ पे आएगा R2 C1 और ये बनेगा R2 C2, बराबर है। इससे क्या बेटा मुझे पता चल गया कि इस नंबर पे किसे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ किसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगर ये पता चल जाए फिर तो क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा आसान रहता है। अब देखो बेटा इसी के बेस पर चलेंगे हम। यहाँ पे क्या है R1 और C1, ठीक है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो R1 आपको क्या करना होता है, हॉरिजॉन्टल पढ़ना होता है, कॉलम जो है वो वर्टिकल पढ़ना होता है। तो फर्स्ट नंबर फर्स्ट से करेंगे, सेकंड सेकंड से, तो 2 1 से 2 ऐसे आ गया, 4 इंटू -2 तो -8। और याद रखिएगा बेटा जब एक रो एक कॉलम मल्टीप्लाई होता है तो एक नंबर बनता है, इसके 2 नंबर मत बनाना या फिर 3 नंबर। यहाँ पे क्या ऑन बैठा, R1 C2 R1 C2, ऐसे नीचे को पढ़ना कॉलम। तो 2 3 जा, यहाँ बेटा 6 हो जाएगा, 4 5 जा 20 हो जाएगा, प्लस का साइन वही लगाने हैं जो आपके मल्टीप्लीकेशन के होंगे। नेक्स्ट बार ये आएगी बेटा R2 की, R2 C1 3 इंटू 1 3, फिर ये आ गया 2 इंटू -2 -4 हो गया, 3 इंटू 3 9 हो गया, फिर आ गया 2 इंटू 5 प्लस का 10 हो गया। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है मल्टीप्लिकेशन का। इससे क्या होता है बेटा, एरर नहीं होता, और मुझे इसमें एरर से ही बचना होता है। होती आसान है, सिर्फ एरर करती है उससे हमारा क्या होता है, सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो कुल मिला के यहाँ पे बेटा जो प्रोडक्ट बनेगा ए बी इज इक्वल्स टू 2 - 8 ये -6 हुआ, 6 + 20 ये बेटा 26 बन गया, 3 - 4 -1 हो गया, और ये हो गया 19। ठीक है, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, याद रखिएगा बेटा जब भी प्रोडक्ट का क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे सॉल्व करना है, पहले के रोज लिखने हैं, दूसरे कॉलम, फिर एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लेना। बिल्कुल आसान है, पहले रो 1 को दोनों से करेंगे, फिर रो 2 को करेंगे, अगर रो 3 होगी तो रो 3 से भी करेंगे, फिर इसके अकॉर्डिंगली बेटा मल्टीप्लाई करते आएंगे और हमारा फाइनल आंसर वो भी एक्यूरेट आराम से आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं बेटा इसके पार्ट नंबर 5 में, जिसमें पूछा गया था बी मल्टीप्लाई ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में था बेटा बी ए का प्रोडक्ट फाइंड करना। ठीक है, तो यहाँ पे हम रोज लिखेंगे, ये रो 1, ये रो 2, ये C1 और C2। फिर से आपको एक बार ब्लूप्रिंट बना के दिखाते हैं, उसी तरीके से सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, तो R1 पहले बनेगा C1 के साथ, R1 C1, फिर R1 का प्रोडक्ट आएगा C2 के साथ, R1 C2, फिर R2 की बारी बेटा, ये R2 C1 और यहाँ आएगा R2 C2। ठीक है, अब करते हैं बेटा मल्टीप्लाई। तो याद रखिएगा रोज को कॉलम से करना है। ठीक है, तो ये आ गई बेटा रोज, हॉरिजॉन्टल चलती है, कॉलम चलता है वर्टिकल, 2 1 से 2 और फिर 3 इंटू 3 प्लस का 9 आ गया। नेक्स्ट R1 C2 R1 और ये आ गया C2, 1 इंटू 4 यहाँ पे 4 आ गया, 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 आ गया। ठीक है, आगे देखो बेटा इसकी वाली रो 2 की, रो 2 C1 है, 2 इंटू 2 ये माइनस का 4 आएगा, 5 इंटू 3 ये बन जाएगा 15, फिर -2 को 4 से करेंगे तो -8 बन जाएगा, और 5 को 2 से करेंगे तो 10 बन जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के मेरे पास जो फाइनल आंसर आने वाला है बी ए का जो प्रोडक्ट है बेटा वो क्या निकलेगा, 9 और 2 बन गया 11, ये बन गया मेरे पास 10, ये बन गया 15 - 4 करेंगे तो 11 हो गया, और फिर 10 में से 8 गया तो 2 हो गया। ठीक है, ये आएगा इसका फाइनल आंसर, और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहीं पे खत्म हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, पहले आपको दिखा देता हूँ एनसीईआरटी से। कंप्यूट दी फॉलोइंग, आपको ये दे रखे हैं यहाँ पे 4 पार्ट, इनको सॉल्व करना है। सिर्फ एडिशन के ही सारे के सारे क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा काम है। तो आइए एक एक करके इन्हें सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों पार्ट 1 आपके सामने
पेश है, कंप्यूट दी फॉलोइंग, दोनों को ऐड करना बड़ा आसान सा काम है, तो यहीं पे लिख देंगे आंसर इसका। फर्स्ट के साथ होगा तो 2 टाइम ए आएगा, बी को बी से करेंगे तो 2 टाइम बी, माइनस बी प्लस बी बेटा 0 हो गया, ए को ए के साथ करेंगे तो 2 टाइम ए हो जाएगा, ठीक है। और यही आंसर है इस वाले पार्ट का, ठीक है। अब क्या करते हैं बेटा, सेकंड पार्ट पहले मैं नोट डाउन करता हूँ, फिर उसे सॉल्व करते हैं। तो पार्ट सेकंड बेटा मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे 2ab 2bc माइनस 2ac और माइनस 2ab। यहाँ पे फिट नहीं आएगा, इसलिए मैं नेक्स्ट लाइन में इन्हें ऐड करके दिखाते हैं। पहले ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और यहाँ से उठेगा बेटा प्लस 2ab। सेकंड से होगा तो बनेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। अब थर्ड से होगा तो बनेगा ए स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस 2ac। फिर लास्ट के साथ होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, अब यहाँ देखो बेटा, अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ये सीधा सीधा फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसके बदले में आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर से देखो बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2bc, तो ये बन जाएगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ac, तो ये बनेगा ए माइनस सी का होल स्क्वायर। और फिर ये बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर तो बीच में प्लस है तो प्लस का है, अगर माइनस है तो माइनस का बनेगा, और ये इसका फाइनल आंसर, ठीक है। अब पार्ट 3 नोट करते हैं, फिर उसे सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3 देखिए बच्चों, यहाँ पे -1 4 -6 8 5 16 2 8 5, यहाँ पे 12 7 6 8 0 5 3 2 4, इन्हें ऐड करना है। बिल्कुल आसान सा काम है बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स को ऐड करते जाएंगे, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब यहाँ से फर्स्ट और वहां से फर्स्ट लेना है। तो -1 और प्लस का 12 11 बन गया, 4 और 7 मिलके फिर से 11 बन जाएंगे, और -6 प्लस 6 0 हो गया। 8 और 8 मिलके बेटा 16 बन गया, 5 प्लस 0 ये 5 बन जाएगा, 16 और 5 मिलकर 21 बन गया, 2 और 3 मिलके 5 बन गया, 8 और 2 मिलके 10 बन गया, 5 और 4 मिलके 9 बन गया, ठीक है जी। और यही है इसका फाइनल आंसर। अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट पे। तो पार्ट 4 देखिए बेटा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन कॉस, फिर से यहाँ पे साइन कॉस दिखेंगे आपको, इन्हें ऐड करना है, ठीक है। तो सोल्यूशन यहाँ पे लंबा हो जाएगा, तो मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ देखिए बेटा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बनेगा, प्लस साइन स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ पे कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉस साइन स्क्वायर हो गया, फिर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करने थे मुझे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर ये साइन और कॉस आ गया फिर से, तो बन गया बेटा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और फिर यहाँ पे कॉस और साइन फिर से आ गया, बन गया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो आप देख सकते हो बेटा, यहाँ पे कॉस के थीटा और साइंस के थीटा दोनों का आंसर हमेशा क्या होता है 1 होता है, तो सारे क्या बन जाएंगे 1 के 1 बन जाएंगे। क्लास 10th में आपने आइडेंटिटी पढ़ रखी होगी, ठीक है। और यही था बेटा इसका फाइनल आंसर। इसके साथ बेटा क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये भी खत्म हो जाता है। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें क्या है, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट, सिर्फ आपको प्रोडक्ट फाइंड करने हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन के सारे क्वेश्चन है, और आपको अलग अलग टाइम में दिखे हुए, ठीक है। अब जिस फॉर्मूले से मैंने किया था ब्लूप्रिंट वाले से बेटा, उसी से देखना सॉल्व करेंगे, और आपको खुद ही पता चल जाएगा किसके कितने रोज बनेंगे, कितने कॉलम बनेंगे, प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। नोट डाउन करते हैं, फिर एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 1 बच्चों मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट के लिए जो रूल यूज करता हूँ मैं, यहाँ पे रोज लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं कॉलम लिख देता हूँ। एक और चीज बताना चाहूंगा बेटा, जब भी आप प्रोडक्ट फाइंड करते हो तो इनका ऑर्डर लिख लो। इनका ऑर्डर क्या है बेटा 2/2, और इसका ऑर्डर भी क्या है 2/2। एक चीज का ध्यान रखिएगा बेटा, पहले के कॉलम दूसरे के रोज बराबर होने चाहिए, ठीक है। अगर ये बराबर है तो ही प्रोडक्ट पॉसिबल, अदरवाइज नहीं होता। तो इस केस में देखो, इसके कॉलम 2 है, इसकी रोज 2 है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट पॉसिबल है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट आपको फाइंड करके दिखाते हैं। तो पहले रो 1 को कॉलम 1 से करेंगे, a इंटू ए करूंगा तो ये बनेगा a का स्क्वायर,
बी को बी से करूंगा तो प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, मुझे तो बेटा प्रैक्टिस है इसलिए मैं सीधा भी कर रहा हूँ, आपने वही ब्लूप्रिंट बनाना फिर से सॉल्व करना है। फिर इसको करेंगे नेक्स्ट कॉलम के साथ, a इंटू बी, तो माइनस ए बी, बी और a करेंगे तो प्लस का बन जाएगा ए बी। फिर यहाँ पे चलेंगे माइनस बी और a, तो बन गया बेटा माइनस का ए बी। फिर a और b करेंगे तो प्लस का बन गया ए बी। अब C2 के साथ करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा b का स्क्वायर, और a को करेंगे तो प्लस हो जाएगा a का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे अब क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा तो जीरो बनेगा, ये भी कैंसिल आउट होगा तो जीरो बनेगा, यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, यही है इसका फाइनल आंसर। अब चलते हैं बेटा पार्ट नंबर 2 पे। तो पार्ट नंबर 2 अगर आप देखोगे ना तो आपको लगेगा ही नहीं कि इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी हो सकती है, नहीं है। तो कुछ इस तरह से आपको दो मैट्रिक्स दे रखी है, ये आ गया 1 2 3, एक कॉलम में है, दूसरा बेटा रो में है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है 2 3 4। अगर बच्चा इसको देखता है ना तो उसे देख के लगता है भाई मल्टीप्लाई कैसे करूं, कितनी रोज हैं कितनी कॉलम आएंगी प्रोडक्ट की। तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, इसका ऑर्डर कितना वो देखो, इसके रोज कितने हैं 1 2 3, कॉलम कितना 1 है ना, तो रोज 3 है कॉलम 1। इसकी बात करें बेटा, इसकी अगर रोज देखो तो 1 है और कॉलम कितने हैं 3 है, तो इसका कॉलम और रो बराबर है, इसका मतलब प्रोडक्ट जो है पॉसिबल है। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे R1 R2 R3, यहाँ पे C1 C2 C3। ठीक है, अब करते हैं प्रोडक्ट फाइंड। अब यहाँ देखो बेटा, सबसे पहले R1 किसके साथ होता है, C1 के साथ। तो R1 में एक ही नंबर है, C1 में एक, तो एक ही मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 1 2 आएगा। फिर R1 होता है C2 के साथ, तो 3 इंटू 1 3 आएगा। फिर R1 C3 के साथ, तो बन गया 4। अब यहाँ देखो बेटा, अब R2 की बारी, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा सीधा सीधा, 2 को 3 से करेंगे 6 हो जाएगा, और 2 को 4 से करेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर R3 की बारी, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, और 3 इंटू 4 12 हो जाएगा। ठीक है, यही है इसका फाइनल आंसर। और इसका ऑर्डर देखो क्या है बेटा, 3/3 का। ठीक है, तो अगर आप इनको बीच में से हटा देते हो 1 1 को, तो आंसर क्या आता है, 3/3 बराबर है। तो देखने में क्या लग रहा था बेटा, एक रो एक कॉलम है, तो प्रोडक्ट में भी ऐसा ही कुछ आएगा, लेकिन प्रोडक्ट इससे अलग था। ठीक है, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 3। तो यहाँ पे देखो बेटा, पार्ट नंबर 3 क्या है, 2/2 का मैट्रिक्स है। यहाँ पे है 1 -2 है, फिर 2 है, और फिर 3 है। और नेक्स्ट मैट्रिक्स जो है बेटा, उसमें दे रखा है मुझे 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, और फिर है 2 3 1, यह आ गया 2 3 और 1। ठीक है, अब यहाँ भी देखो तो आपको यहाँ पे क्या दिखेंगे, 2 रोज 2 कॉलम, और यहाँ पे 2 रोज 3 कॉलम। आपको घबराना नहीं है बेटा, ऑर्डर लिख लेनी है, 2 रोज 2 कॉलम, और यहाँ पे कितनी है, 2 रोज है और 3 कॉलम है। इसके कॉलम रोज बराबर है, तो मतलब प्रोडक्ट पॉसिबल है। ठीक है, तो फिर क्या लिखना है, इसकी रोज लिखनी है R1 R2, इसका लिखना है कॉलम C1 C2 C3। अब करेंगे प्रोडक्ट फाइंड। ओके, पहले R1 C1 के साथ होता है ना, ये पूरी लाइन इस पूरे के साथ होगा ऐसे। ठीक है, तो 1 को 1 से करूंगा तो 1 आएगा, -2 इंटू 2, तो बन गया माइनस का 4। फिर R1 को C2 से करते हैं ऐसे, 1 इंटू 2 2 आ गया, -2 को 3 से करूंगा तो -6 आ गया। ठीक है, आगे देखो बेटा, C3 से करेंगे 1 इंटू 3 3 आ गया, -2 को 1 से करेंगे तो -2 आ गया। अब आगे बेटा R2 की बारी, 2 इंटू 1 2 हो गया, 3 इंटू 2 6 हो गया। फिर R2 करेंगे C2 को, 2 2 से 4 हो गया, 3 इंटू 3 9 हो गया। क्लियर है, फिर करेंगे बेटा C3 के साथ, 2 इंटू 3 6 हो गया, 3 1 3 हो गया। ठीक है, अब ये बेटा इसके कॉलम्स के रो बराबर थे, इसको छोड़ दोगे तो ये बनेगा 2/3। तो यहाँ भी ऑर्डर देखो क्या है, 2/3 का है। ठीक है, अब लिखते हैं बेटा इसका फाइनल आंसर। तो इसका फाइनल आंसर क्या आने वाला है, 1 -4 करूंगा तो माइनस का 3, 2 -6 माइनस का 4, 3 -2 1, 6 और 2 8, ये 13 और 9।
ठीक है, यही है इसका फाइनल आंसर। ठीक है, अब चलते हैं बेटा पार्ट नंबर 4 पे। तो नेक्स्ट पार्ट जो है बच्चों, ये 3/3 की मल्टीप्लिकेशन है। तो इसका पहले ऑर्डर देख लेते हैं क्या है। 3/3, ये भी 3/3 का है। ठीक है, इसके कॉलम इसके रोज बराबर है, तो प्रोडक्ट जो है वो पॉसिबल है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे रोज लिख लेंगे R1 R2 R3, यहाँ पे बना लेंगे कॉलम C1 C2 और C3। ठीक है, अब सीधा प्रोडक्ट करते हैं। तो ये रोज है, ये कॉलम है, इस तरह से करना। तो 2 1 2, ठीक है, 3 को 0 से करेंगे 0, फायदा कुछ नहीं लिखने का। 4 3 12, तो +12, पहला नंबर आ गया। फिर C2 से करना है, 2 इंटू -3 बेटा -6, 3 को 2 से करेंगे +6, ठीक है, 4 को 0 से करेंगे 0, तो लिखने का फायदा नहीं है। अब चलते हैं आगे। C3 के साथ 2 और 5 को करेंगे 10 बन गया, 3 को 4 से करेंगे 12 बन गया, और 4 को 5 से करेंगे तो 20 बन गया। ठीक है, बराबर है। आगे देखिए बेटा, रो 2 की बारी। 3 1 3, 4 को 0 से किया 0, 5 3 15, +15। अब C2 के साथ करेंगे 3 इंटू -3, तो बन गया बेटा -9, 4 को 2 से करेंगे तो प्लस का 8 बन गया, और 5 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, आप भी बेटा इसी तरह से पेन चलाना जैसे मैं चला रहा हूँ। 3 इंटू 5 15, 4 इंटू 4 16, और यहाँ पे 5 इंटू 5 आ गया 25, तो प्लस का आ गया 25। नेक्स्ट रो 3 की बारी बेटा। 4 1 4, ये तो 0 हो गया, 6 इंटू 3 18 हो गया। नेक्स्ट देखो बेटा, 4 इंटू -3 बन गया -12, 5 को 4 से करेंगे तो +20, और 6 को 5 को 4 से करेंगे, ये मैंने एक मिनट, यहाँ पे 5 इंटू 2 10 था, मैंने 20 लिख दिया। ठीक है, तो मिस्टेक हो जाती है, थोड़ा ध्यान से। 6 इंटू 0 करेंगे तो 0 ही आएगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट बेटा। 4 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ गया 20, यहाँ पे 5 इंटू 4 करेंगे तो ये भी क्या आ गया 20 आ गया, और 6 को 5 से करेंगे तो आ गया 30। ठीक है, अब इनको ऐड करते हैं और फाइनल आंसर लेके आते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो बेटा, 12 और 2 मिलके 14 हो गया, ये 0 हो गया, 20 30 40 42 42 हो गया, 15 3 18, 8 -9 -1, 25 और 15 40 50 56 56 हो गया, 18 4 22, -12 +10, ये माइनस का 2 हो गया, 20 20 40 और 3 70 हो गया, 70 हो गया। ठीक है, और ये बेटा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, अब चलते हैं बेटा पार्ट नंबर 5 पे। तो पार्ट नंबर 5 कुछ इस तरह से आपको दे रखा है। सबसे पहले दे रखी है आपको बेटा यहाँ पे मैट्रिक्स 2 1 3, यहाँ पे 2 -1 और +1, और दूसरी मैट्रिक्स जो है बेटा मुझे वो दे रखी है, वो है मेरे पास 1 0, फिर 1 है, फिर -1 2 और 1 है। ठीक है, क्लियर है। अब इसका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले इनका ऑर्डर लिख लेते हैं। इसमें रोज कितनी है 3 है, यहाँ पे बना लेते हैं R1 R2 R3। तो रो कितनी है 3, कॉलम है 2। इसमें देखो बेटा रोज 2 है, कॉलम कितनी है 3 है, तो इसके कॉलम रोज बराबर है, तो प्रोडक्ट पॉसिबल है। इसके लिख लेते हैं कॉलम C1 C2 C3। अब करते हैं बेटा प्रोडक्ट फाइंड। तो यहाँ पे 2 इंटू 1 2 हो गया, 1 और -1 तो ये -1 रहेगा। फिर C2 से करते हैं, 2 इंटू 0 0, 1 को 2 से करेंगे तो 2 ही आएगा। फिर C3 से 2 1 2, ठीक है, और फिर 1 + 1 1 हो गया, बराबर है। अब R2 की बारी। 3 1 3, और 2 इंटू -1 -2 हो गया। फिर बेटा नेक्स्ट करेंगे C2 के साथ। 3 इंटू 0 तो 0 हो गया, 2 इंटू 2 कितना है 4 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे C3 के साथ। 3 1 3, और 2 1 2 हो गया प्लस का। फिर R3 की बारी। -1 और 1 -1 हो गया, 1 इंटू -1 ये भी -1 हो गया। ठीक है, फिर C2 के साथ करेंगे, ये 0 हो गया, 1 इंटू 2 मिलकर 2 हो गया।
फिर C3 के साथ करेंगे -1 हो गया और 1 इंटू 1 प्लस 1 हो गया। ठीक है, बराबर है। अब चलते हैं आगे, इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, ये 3 हो गया, 3 माइनस 2 1 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, 3 और 2 मिलकर 5 हो गए, ये -2 हो गया मेरे पास, ये 2 हो गया और ये 0 हो गया। ठीक है, यही है इसका फाइनल आंसर। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट पे। पार्ट नंबर 6 देखो बच्चों, ये आपके सामने में लिख दिया, तो इसका ऑर्डर लिखेंगे। पहले रोज बना लेते हैं, यहाँ पे रो 1 रो 2। ठीक है, तो 2 रोज है, कॉलम 3 है। इसकी बात करें तो इसके कॉलम 2 है बेटा और रोज कितनी है, 3 है, तो 3/2। तो यहाँ पे कॉलम रोज बराबर है तो प्रोडक्ट पॉसिबल है। अब इसको फटाफट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। पहले ये रो ये कॉलम है ना, 3 इंटू 2 6, -1 और 1 -1, 3 इंटू 3 प्लस का 9 हो गया, एक हो गया। फिर चलेंगे C2 के साथ, 3 इंटू -3 -9, -1 को 0 से करेंगे तो ये 0 बन गया बेटा, 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 बन गया। क्लियर है। अब इसकी बारी रो 2 की, -1 को 2 से करेंगे तो -2 हो गया, 0 को 1 से करेंगे तो 0 हो गया, 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 हो गया प्लस का। अब फिर बेटा C2 के साथ -+3, ठीक है, 0 इंटू 0 0, 2 1 2 हो गया। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा यहां लिख देते हैं, विच इम्प्लाइज 19 9 और 6 15, 15 में से 1 गया तो 14 हो गया, -9 + 3 माइनस का 6 हो गया, 6 में से 2 गया तो 4 हो गया, 3 और 2 मिलके 5 हो गया। ठीक है, क्लियर है। यही है बेटा इसका फाइनल आंसर। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आ रहा है हमारे सामने 4। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। ए भी दे रखा है मुझे, बी भी दे रखा है और सी भी दे रखा है। ठीक है, या ए बी सी दे रखा है, कंप्यूट करना है A + B B - C और फिर वेरीफाई करना है ये दोनों आंसर आपस में बराबर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट करते हैं फिर इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपके सामने, अब एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले A + B फाइंड करेंगे बेटा, A + B। ठीक है, तो यहाँ पे A लिखेंगे, A कितना है 1 2 -3, फिर यहाँ पे 5 0 2, फिर 1 -1 और 1 आ गया, फिर प्लस B करना है तो बन गया 3 -1 2 4 2 5 2 0 3 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ। जब मैं इनको ऐड करूंगा तो बिल्कुल सिंपल रहता है, 3 + 1 बेटा 4 हो गया, 2 - 1 1 हो गया, -3 + 2 तो -1 हो गया, 5 और 4 मिलके 9 हो गया बेटा, 0 + 2 2 हो गया, 2 + 5 7 हो गया, 1 और 2 मिलके 3 हो गया, -1 0 है तो -1 रहेगा, 1 + 3 मिलके 4 होएगा। ठीक है, ये हो गया आपका A + B सॉल्व। अब चलेंगे B - C था, तो B - C। ठीक है, तो B - C कंप्यूट करना है। सबसे पहले B लिखेंगे, तो ये आ गया बेटा 3 -1 2, फिर आ गया 4 2 5, फिर आ गया 2 0 3। क्लियर है। फिर आ गया बेटा माइनस, यहाँ पे आ गया C, ये बन गया 4 1 2 0 3 2 1 -2 और 3। ठीक है, अब ये डिफरेंस है बेटा, तो इसमें हम क्या करते हैं, माइनस साइन को अंदर ले जाते हैं, एक स्टेप हमेशा हम फालतू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं स्टेप को ताकि गलती ना लगे। ये 3 -1 2 इसमें फुल मार्क्स लाने होते हैं, तो 4 2 5 हो गया, ये बन गया 2 0 3। अब इसमें माइनस को मैं अंदर भेज दूंगा तो यहाँ प्लस, यहाँ साइन चेंज हो जाएंगे, -4 -1 माइनस का 2 0 -3 और यहाँ पे बन गया -2, ये बन गया -1 प्लस का 2 और माइनस का 3 बन गया। ठीक है, बराबर है। अब बेटा यहाँ पे इनको ऐड कर देते हैं, तो ये इनका फाइनल आंसर क्या आएगा वो देखिए, 3 -4 -1 हो गया, -1 -1 -2 हो गया, 2 और -2 0 हो गया, 4 और 0 मिलकर 4 हो गया, 2 -3 -1 हो गया, 5 -2 3 हो गया,
2 माइनस 1 1 हो गया, 0 प्लस 2 2 हो गया, 3 और माइनस 3 मिलकर 0 हो गया। ठीक है, यही है इसका फाइनल आंसर। अब चलते हैं बेटा, नेक्स्ट का पूछा a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू a प्लस बी माइनस सी। पहले मुझे b माइनस सी, ये बड़ा आसान सा काम हो जाएगा मेरे लिए, तो ये आ गया बेटा मेरे पास a प्लस बी माइनस सी। पहले इसे कंप्यूट करेंगे। ठीक है, तो a प्लस बी माइनस सी, तो a के बदले में आएगा मेरे पास यहाँ पे 1 2 माइनस 3 5 0 2 1 माइनस 1 और 1 आ गया, प्लस बी माइनस सी। अभी निकाला आंसर, सीधा वैल्यू डालेंगे, -1 -2 0 4 -1 3 और 1 2 0। क्लियर है? अब इसका फाइनल आंसर देखते हैं क्या है। तो 1 -1 0 हो गया, 2 -2 ये भी 0 हो गया, -3 और 0 मिलकर माइनस का 3 हुआ, 5 और 4 मिलकर बेटा 9 हो गया, 0 -1 हो गया, 2 प्लस 3 मिलकर 5 हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या है, 1 और 1 मिलकर 2, -1 और 2 मिलकर 1 हो गया, 1 प्लस 0 1 हो गया। ठीक है, ये एक तो हमने फाइंड कर लिया a प्लस बी माइनस सी। अब फाइंड करना है a प्लस बी ब्रैकेट में और माइनस सी। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट बच्चों कंप्यूट करना था a प्लस बी माइनस सी, तो मैंने वैल्यूज यहाँ पे सीधा यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो माइनस का साइन है, तो हम क्या करते हैं बेटा, जब भी माइनस आता है तो माइनस को अंदर भेज देते हैं। तो ये बनेगा 4 1 -1 9 2 7 3 -1 और 4। अब यहाँ पे माइनस अंदर भेजेंगे तो प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया बेटा माइनस का 4 माइनस का 1 और ये बन गया माइनस का 2। ये 0 बन गया, माइनस का 3 आ गया, माइनस का 2 आ गया, माइनस का 1 आ गया, प्लस का 2 और माइनस का 3 आ गया। ठीक है, अब इन्हें ऐड कर लेते हैं फटाफट। तो यहाँ देखो बेटा 4 - 4 0 हो जाता है, 1 - 1 0 हो जाएगा और -1 -2 मिलकर -3, 9 और 0 मिलकर 9 बनेगा, 2 - 3 माइनस का 1 हो जाएगा, 7 - 2 बेटा 5 हो जाएगा, 3 - 1 2 हो जाएगा, -1 और 2 मिलके प्लस का 1, 4 - 3 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आंसर चेक करते हैं, दोनों के आंसर बराबर है या फिर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे रख देता हूँ 0 0 -3 9 -1 5 2 1 1। ठीक है, देख सकते हो ये दोनों आंसर आपस में बराबर हैं। तो बेटा हम लिख देंगे ये जो प्रोडक्ट था हमारे पास a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू a प्लस बी माइनस सी, हैंस वेरीफाइड। तो इसके साथ ये वेरीफाइड भी हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी यहीं पे खत्म हो जाता है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिखा देता हूँ क्या है। यहाँ पे मुझे a दे रखा है, b दे रखा है और कंप्यूट करना 3 टाइम a माइनस 5 टाइम b। फटाफट नोट करते हैं और इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन मैंने नोट डाउन कर लिया, अब इसे सॉल्व करते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे देखो क्या फाइंड करना है, 3 टाइम a। तो यहाँ पे पहले हम a लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये बनेगा 2/3, यहाँ पे 1, यहाँ पे आ गया बेटा 5/3, फिर आ गया 1/3, फिर आ गया 2/3, फिर आ गया 4/3, फिर आ गया 7/3, फिर आ गया 2 और फिर आ जाता है 2/3। ठीक है, बराबर है। फिर आ गया -5 और यहाँ पे आ गया b, तो b की वैल्यू डालेंगे 2/5 3/5 और यहाँ पे 1 बन गया। ठीक है, आगे चलते हैं 1/5 2/5 और 4/5 और यहाँ पे बन गया 7/5 6/5 और यहाँ बन गया 2/5। ठीक है, अब मुझे क्या करना है बेटा, यहाँ पे ये नंबर मल्टीप्लाई कर देने अंदर। तो देखो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, जिनके डिवाइड में 3 है वो करते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 3 3 कैंसिल, बचेगा बेटा 2, 3 1 जा 3 बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा 5, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे 6 हो गया और यहाँ पे हो गया 2। ठीक है, फिर 5 अंदर मल्टीप्लाई करना है तो साथ में माइनस को भी कर देते हैं, यहाँ प्लस साइन चेंज करते आएंगे, माइनस का 2
माइनस का 3, माइनस का आ गया 5, यहां बनेगा माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस का 4। फिर यहां बनेगा माइनस का 7, माइनस का 6, माइनस का 2। ठीक है, अब इसे ऐड करके दिखाते हैं। तो एडिशन बिल्कुल सिंपल सी है बेटा, सीधा सीधा ऐड करना है। 2 माइनस 2 यहाँ पे तो 0 हो गया, 3 माइनस 3 ये भी 0 हो गया, 5 माइनस 5 ये भी 0 बन गया, 1 माइनस 1 ये भी 0, सारे 0 बनते आ रहे हैं। नेक्स्ट भी 0 है, नेक्स्ट भी 0 है, 7 माइनस 7 ये भी 0 है बेटा, 6 और 6 ये भी 0 हो गया, 2 माइनस 2 ये भी 0 हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया बेटा, 0 मैट्रिक्स, सारे के सारे 0 हो गए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपको दिखा देते हैं, सिंप्लीफाई करना था बेटा, छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट मल्टीप्लाई करके ऐड करके आपको आंसर निकाल कर दिखाते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नोट डाउन हो गया, अब इसे फटाफट सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो बार बार लिखूंगा नहीं, सीधा मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन बेटा सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो ये बन जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ बनेगा बेटा साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों आगे, यहाँ पे बनेगा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, और लास्ट में बनेगा मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बराबर है, प्लस आगे चलते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे चलेंगे, बनेगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, फिर इसके साथ करेंगे तो बनेगा साइन थीटा कॉस थीटा, और लास्ट में बन जाएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इन्हें ऐड करते हैं फटाफट। तो यहाँ देखिए बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी बन जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो सेम है, कैंसिल आउट 0, ये भी सेम है, कैंसिल आउट तो 0, और यहाँ पे फिर से आइडेंटिटी बन जाएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अब यहाँ पे देखिए, ये आइडेंटिटी है, इसका आंसर 1 होता है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और ये 1। ठीक है, तो ये बन जाएगी मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, क्वेश्चन है बेटा फाइंड एक्स एंड वाई इफ एक्स प्लस वाई भी दे रखा है, एक्स माइनस वाई भी दे रखा है, और दूसरे पार्ट में 2x प्लस 3y और 3x प्लस 2y। अब इन्हें सॉल्व कैसे करना है बेटा, आपने याद कीजिए क्लास 10th में पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल चैप्टर, उसमें एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, सेम वैसे इनको सॉल्व करना है उसी मेथड से। ठीक है, तो पहले से नोट डाउन कर लेते हैं, फिर से सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने है, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है बेटा, सेम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, इनको अरेंज करके लिख लेते हैं सबसे पहले। तो ये आ गया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ लिखेंगे 7 0 2 5, फिर यहाँ आ गया x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, ये बन गया 3 0 0 3। ठीक है, इनकी नंबरिंग दे लेते हैं, 1 ये 2, इनकी मैं एडिंग कर लेता हूँ, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो यहाँ देखो बेटा वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस एक्स मिलके क्या बनेगा 2x, और यहाँ पे मैट्रिसेस ऐड करनी है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करने पड़ेंगे, 7 और 3 मिलके पहला एलिमेंट क्या बनेगा बेटा 10, दूसरा आएगा 0, तीसरा 2 प्लस 0 2 बनेगा, और 5 प्लस 3 8 बनेगा। ठीक है, उसके बाद में x इज इक्वल्स टू 2 वहां जाएगा बेटा, डिवाइड में चला जाएगा, ये बनेगा मेरे पास 10 0 2 8, ये भी ठीक है। उसके बाद बेटा डिवाइड करेंगे 2 से सबको, तो 10 को 2 से करेंगे कितना आएगा 5, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, और यहाँ पे आ गया 4। ठीक है जी, तो x की वैल्यू निकल के मेरे सामने आ चुकी है। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन में बानिए 2 में डालेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, पुट करेंगे वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो मैं 1 में डाल लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं,
छोटा सा काम है तो यहीं पे इसे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे पार्टीशन कर लेते हैं, ठीक है। तो सेम बेटा जैसे क्लास 10th का मेथड था वैसे इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। अब क्या करूंगा बेटा, x की वैल्यू डालूंगा इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे। तो यहाँ देखिए बेटा x के बदले में क्या आने वाला, अब ये सब लिखना है मुझे। तो ये बन जाएगा मेरे पास 5014 प्लस कैपिटल Y, और यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास 70245। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद में क्या करेंगे बेटा, इसे यहाँ भेज देंगे तो ये प्लस का तो वहां जाके माइनस का हो जाएगा। तो ये बनेगा 7025 और यहाँ पे माइनस हो गया। अब यहाँ पे क्या आएगा 5014। ठीक है, अब चलते हैं बेटा y इज इक्वल टू माइनस करेंगे तो 7 माइनस 5 कर दूंगा तो क्या बनेगा 2, 0 माइनस 0 0 रहेगा, 2 माइनस 1 बेटा 1 हो गया, 5 माइनस 4 1 हो गया। ठीक है, और ये आ गया y का आंसर। और x और y मुझे फाइंड करना है बेटा, तो ये x का आंसर आ गया, y का आ गया। यही था इस क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट पे। तो प्यारे बच्चों पार्ट 2 मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। अब ये जो पार्ट 2 है ना थोड़ा सा लेंथी है सोल्यूशन इसका, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट बराबर कोई भी नहीं है तो मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, एक स्टेप फालतू करना पड़ेगा, और ये वाला पार्ट एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, अब मैं यहीं पे इसको नंबर 1 ले लेता हूँ, नंबर 2 ले लेता हूँ, ताकि थोड़ा सा काम मेरा आसान हो जाए। नंबर 1 ले लेते हैं, इसको नंबर 2 ले लेते हैं। अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ तो एक्स वाले नंबर बराबर कर लीजिए, वाई वाले वो आपकी चॉइस है, तो मैं एक्स वाले कर लेता हूँ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई सेम जैसे क्लास 10th में करते थे बेटा, इक्वेशन नंबर 1 बाय 3 एंड इक्वेशन नंबर 2 बाय 2। ठीक है, तो जब मैं इनको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा 6x प्लस 9y, और यहाँ पे मैट्रिक्स में क्या आएगा, 3 से कर रहा हूं 6 9 12 0। फिर इसे करेंगे बेटा हम, फर्स्ट को करना था 3 से, सेकंड को करना है 2 से, तो यहाँ पे क्या बनेगा 6x प्लस 4y, और यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई 2 से, तो ये बनेगा 4 माइनस 4 माइनस 2, और ये आ गया 10। ठीक है, इसे ले लेंगे इक्वेशन 3 और 4। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये x है। तो क्या करेंगे अब नेक्स्ट स्टेप में, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट, जब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा बेटा तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये सॉरी ये माइनस का और ये भी माइनस का हो जाएगा, क्योंकि प्लस है, माइनस 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 लगेगा, ये 6x कट जाएगा। 9 माइनस 4 करूंगा तो बनेगा बेटा 5 टाइम y, और यहाँ पे जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 6 माइनस 4 करूंगा तो 2 हो गया। 9 जब माइनस करते हैं तो क्या होता है बेटा, साइन चेंज करना होता है ना, 9 प्लस 4 कितना हो गया 13, 12 और ये प्लस 2 हो गया 14, और 0 माइनस 10 तो बन गया माइनस 10। ठीक है, जिन बच्चों को इसमें दिक्कत आती होगा करे पहले इन दोनों को लिख ले, पहले ये लिख ले फिर माइनस करके ये वाला लिख ले। ठीक है, तब भी आप उसका आंसर ले आओगे, ये माइनस का साइन है। अब क्या करेंगे बेटा, 5 को वहां भेजेंगे तो बनेगा 1/5, और ये आ गई मेरे पास मैट्रिक्स 2 13 14 माइनस 10। अब इस 5 को भी अंदर भेज देंगे डिवाइड में, तो बनेगा 2/5 13/5 14/5, और माइनस 10 को 5 से करूंगा तो माइनस 2 आएगा। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, पुट करेंगे वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर, देखो बेटा 3 और 4 में कभी नहीं डालना, जिसमें मल्टीप्लाई किया होगा या तो 1 में लिखो या 2 में, तो 1 में लिख लेते हैं। वी गेट, जब 1 में डालेंगे y की वैल्यू तो ये आएगा, यहाँ पे आ गया 2 कैपिटल X प्लस 3, और y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे लिख देंगे, ये आ गया 2/5, फिर आ गया 13/5 14/5, और ये आ गया -2। ठीक है, यहाँ पे इक्वालिटी का साइन, और फिर इस तरफ क्या था 2 3 4 0।
ठीक है, बराबर है बेटा। अब 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 टाइम एक्स प्लस 3 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 3 इंटू 2 6/5, 39/5, 42/5 और ये बन गया माइनस का 6। और यहाँ पे ये आ गया मेरे पास 2 3 4 0। ठीक है, बराबर है। अब क्या करेंगे बेटा, इसे शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा, तो ये बनेगा नेक्स्ट स्टेप में 2 टाइम एक्स इज इक्वल्स टू, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 2 3 4 0 और माइनस यहाँ पे आएगा 6/5, 39/5, 42/5 और ये बन गया माइनस का 6। ठीक है, अब इन दोनों को करेंगे सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। अब इसे बेटा सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये देखो 2 माइनस 6/5, एक स्टेप मैं एक्स्ट्रा करा देता हूँ आपको, ठीक है, ताकि क्लियर हो जाए आपको कि करना कैसे है। तो ये 2 टाइम एक्स था, ठीक है, यहाँ पे आ गया मेरे पास 2, साथ में आ गया एक्स इज इक्वल्स टू, अब ये क्या आएगा मेरे पास, यहाँ देखिए माइनस करूंगा तो आएगा 2 माइनस 6/5, नेक्स्ट आएगा 3 माइनस 39/5, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 माइनस 39 डिवाइडेड बाय 5। नेक्स्ट आएगा 4 माइनस 42/5, 4 माइनस 42 डिवाइडेड बाय 5 और यहाँ पे आएगा 0 माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, ये बन जाएगा 2 टाइम कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू, एलसीएम लूंगा 5 2 10, 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा मेरे पास 4, 4 डिवाइडेड बाय 5, 5 इंटू 3 15, माइनस करेंगे 39 में से तो बन गया माइनस का 24 डिवाइडेड बाय 5, 5 4 20, माइनस 42 तो माइनस 22 डिवाइडेड बाय 5 और यहाँ पे तो 6 ही आएगा। अब ये जो x है बेटा इज इक्वल्स टू 2 वहां जाएगा तो 1/2 बनेगा, डिवाइड में चला जाएगा तो 4/5 माइनस 24/5, फिर आएगा माइनस 22/5, फिर आएगा 6। ठीक है, क्लियर हो गया। तो x इज इक्वल्स टू 2 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो 4 को 2 से करेंगे तो 2/5, 24 को करेंगे तो माइनस 12/5 और 22 को 2 से करेंगे तो ये बन गया माइनस 11/5 और 6 को 2 से करेंगे तो 3 हो गया। ठीक है, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। थोड़ा लेंथी रहता है इसका सोल्यूशन क्योंकि एक दो स्टेप फालतू था। ठीक है, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाकी क्वेश्चन में बड़े सिंपल से हैं। यहाँ देखिए आप x की वैल्यू आपको पता लगानी है, y मुझे दे रखा है, इक्वेशन दे रखा है, सीधा y की वैल्यू उठा के डालेंगे, यहाँ शिफ्ट करेंगे और हमारा आंसर लेंगे। ठीक है, तो नोट करते हैं फिर इसे सॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया, अब इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो y मुझे दे रखा है, इस इक्वेशन में सीधा y की वैल्यू डालेंगे और आंसर लाएंगे। तो ये थी बेटा 2 टाइम यहाँ पे x आएगा प्लस y के बदले में आ गया 3 2 1 4 और यहाँ पे आ गया 1 0 माइनस 3 2। ठीक है, अब इसे उठा के यहाँ भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 2 टाइम x इज इक्वल्स टू, ये बनेगा बेटा यहाँ पे 1 0 माइनस 3 और 2, फिर ये आएगा माइनस और यहाँ पे आएगा 3 2 1 4। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 टाइम x इज इक्वल्स टू, यहाँ देखिए 1 माइनस 3 बेटा माइनस 2 बनेगा, 0 माइनस 2 माइनस 2 आएगा, माइनस 3 और यहाँ पे आ गया माइनस 1 तो बन गया माइनस का 4 आ गया, 2 माइनस 4 करेंगे तो माइनस का 2 आ गया। ठीक है, तो लगभग यहाँ पे सारे आंसर जो है वो माइनस के ही आए हैं। आगे चलते हैं बेटा, तो x किसके बराबर हो जाएगा, 2 यहाँ आएगा तो 1/2 और ये आएगा -2 -2 -4 -2। ठीक है, 2 अंदर भेज देंगे तो डिवाइड कर देगा, तो यहाँ पे बनेगा -1 -1 माइनस का 2 -1। ठीक है, और यही आंसर है x का हमारे पास और यही मुझे इसमें फाइंड करना था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, बिल्कुल आसान से काम है। x और y दोनों फाइंड करने हैं और इस तरह से मुझे इक्वेशन दे रखी है, सिंपली बेटा सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो फटाफट नोट करते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों देखते हैं कैसे सॉल्व करना है x और y। तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे हम।
तो यहाँ देखो बेटा 2 मल्टीप्लाई हो रहा तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या बनने वाला है 2 1 से 2, 2 इंटू 3 6, 2 को 0 से करेंगे 0, 2 को x से करेंगे तो 2x हो गया। ठीक है, ये 0 है। आगे चलते हैं बेटा, ये प्लस और यहाँ पे था y 0 1 2 और फिर यहाँ पे ये आ गया मेरे पास 5 6 1 8। ठीक है, क्लियर है बेटा। अब ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो इनको ऐड कर लेते हैं। तो 2 प्लस वाई, ये तो ऐड होंगे नहीं तो बनेगा 2 प्लस वाई। 6 और 0 करेंगे तो 6 होगा, 0 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2x प्लस 2 हो जाएगा, 2x प्लस 2। ठीक है, और यहाँ पे आ गया 5 6 1 8। ठीक है, बराबर है। अब यहाँ पे देखो इक्वलिटी का साइन है तो इक्वेट कर लेंगे। तो यहाँ से देखो बेटा 2 प्लस वाई जो है इसका आंसर कितना बन जाएगा 5, ये 6 6 बराबर 1 बराबर है, और दूसरा क्या है 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 8। इसे यहाँ भेजेंगे तो y 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब पहले इसे यहाँ भेजेंगे तो बनेगा 2x इज इक्वल्स टू 6, तो x का आंसर बन जाएगा 6/2 करूंगा तो 3 बन जाएगा। ठीक है, तो x और y ही इसमें मुझे फाइंड करने थे। x की वैल्यू 3 आ गई, y का आंसर 3 आ गया। ठीक है, तो दोनों का आंसर कितना आ गया बेटा 3 3 आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या था बेटा, सॉल्व द इक्वेशन। आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है, एक्स वाई जेड एंड टी, इन सब की वैल्यू निकालनी है और फिर से मुझे इक्वेशन दे रखी है। तो नोट करते हैं फिर सॉल्व करते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ देखो बेटा 2 बाहर है, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर सबके साथ। तो ये बनेगा 2x, ये बनेगा 2z। अब देखो बच्चों को यहाँ भी कंफ्यूज रहती है, 2 और x को मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा, है ना। तो ये दोनों अलग अलग है तो दोनों को साथ में जोड़ देना है, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रखनी। तो ये बनेगा बेटा 2y और ये बनेगा 2 टाइम t। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 3 0 6 और यहाँ पे 3 3 9, 3 5 15, 3 4 12, 3 6 18 हो गया। बराबर है बेटा। अब इनको ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा 2 टाइम x, 2 टाइम z, 2 टाइम y और ये 2 टाइम t। इन्हें ऐड करना था तो मैंने, चलो नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। एक स्टेप और आ जाएगा सेम। अब 3 माइनस 3 0 6 और यहाँ पे 9 15 12 और 18। ओके, अब इनको ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। तो 2x को 3 से करेंगे तो 2x प्लस 3, 2z को करेंगे तो 2z माइनस 3 बनेगा, 2y प्लस 0 बन गया 2y, 2t प्लस 6 और यहाँ पे इस जगह पे बनेगा बेटा 9 15, ये वैसे रहेगा 12 और 18। अब इक्वेट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखो बेटा 2x प्लस 3 का आंसर 9 आएगा। सेकंड को सेकंड से करेंगे 2z माइनस 3 कितना बन गया 15। थर्ड को थर्ड से करेंगे तो 2y इज इक्वल टू 12 और यहाँ पे लास्ट वन है 2 टाइम t प्लस 6 इज इक्वल टू 18। 3 जहां जाएगा बेटा तो 2x क्या बन जाएगा, यहाँ एरो बना देते हैं। 9 माइनस 3 करेंगे तो 6, यहाँ पे 2z इज इक्वल टू, ये वहां जाएगा 15 और 3 मिलके 18 हो जाएगा। अब ये वहां जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, 12 को 2 से करेंगे तो 6 बन जाएगा। इसे भी वहां भेजेंगे तो 2 टाइम t इज इक्वल टू 18 में से 6 गया तो 12 हो गया। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी बन जाएगी बेटा 3, z की वैल्यू 18 डिवाइड बाई 2 9 हो गया, y का आंसर 6 हो गया और t का आंसर भी 6 हो जाएगा जब यहाँ पे डिवाइड करेंगे इसे। ठीक है, तो ये मेरे पास x, ये z आ गया, ये मेरे पास y आ गया और ये t आ गया। तो यही मुझे फाइंड करना था इसमें। ठीक है, अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन 11 देखिए क्या कहता है, सिंपल सी इक्वेशन है बेटा, x बाहर है, 2 3 प्लस वाई अंदर माइनस 1 1 इज इक्वल टू 10/5 और आपको x और y की वैल्यू पता लगानी है। नोट डाउन करते हैं फिर इसे सॉल्व करते हैं। तो आइए बच्चों अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए इक्वेशन मेरे सामने, x और y की वैल्यू पता लगानी है बेटा। x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं फटाफट, तो ये बनेगा 2 टाइम x और ये बनेगा 3 टाइम x। फिर y को करेंगे तो ये बन गया माइनस y, ये प्लस का y,
और यहाँ पे आ गया हमारे पास, ये आ गया 10 और यहाँ पे आ गया 5। ठीक है, क्लियर है। अब इन्हें ऐड कर लेते हैं बेटा, तो ये बनेगा 2x माइनस वाई और यहाँ पे बनेगा 3x प्लस का y। ठीक है, ये भी अभी मैट्रिक्स में आएगा और ये बन जाएगा मेरे पास 10 और यहाँ पे आ गया 5। ठीक है, क्लियर है। अब क्या करते हैं बेटा, इक्वेट कर लेते हैं, तो यहाँ से आएगा 2x माइनस वाई का आंसर 10 आ गया, इसको 1 ले लेते हैं और दूसरा बन गया 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2 आ गया मुझे। ठीक है, बाकी का पोर्शन मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। तो ये बन गया मेरे सामने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन। ठीक है, क्लास 10th का। अब इसे बेटा सॉल्व करेंगे। ठीक है, किसी एक मेथड लगा के। तो हम यूजली क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड ही इस्तेमाल करते हैं। तो फटाफट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखो बेटा, y की कोएफिशिएंट बराबर है, तो फिर सीधा क्या करेंगे, एक का साइन माइनस एक का प्लस, तो सीधा एडिंग ही कर देंगे, y यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। तो क्या करेंगे बेटा, एडिंग 1 एंड 2 वी गेट, जब मैं इनको ऐड करूंगा, यहाँ देखो बेटा 2 और 3 मिलके 5x हो जाएगा, y कैंसिल, 10 और 5 मिलके 15 हो जाएगा। तो यहाँ से x का आंसर कितना आएगा, 3। ठीक है, अब पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। किसमें पुट कर लो, 1 या 2, तो 1 में करूंगा x की वैल्यू 3, तो ये बनेगा बेटा 2, यहाँ पे आ गया 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10। ये बन गया 6 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, 6 को यहाँ भेज देता हूँ, तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10 माइनस 6 करूंगा तो कितना बन गया, 4 बन गया। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे देखो एरो बना देते हैं बेटा, तो y का आंसर क्या आ गया, -4। तो x का आंसर कितना आ गया बेटा, 3, y का आ गया -4। ठीक है, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी टाइप का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, आपके सामने इक्वेशन दे रखी है, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे दो मैट्रिसेस ऐड हो रही हैं, फिर x y z और w की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 3 टाइम x, 3 सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 टाइम z और 3 टाइम w बराबर है। और यहाँ पे दोनों ऐड हो रहे हैं, तो इनको फटाफट ऐड कर लेते हैं। x को 4 से करेंगे तो x प्लस 4, 6 को पूरा ऐड करेंगे तो बनेगा x प्लस वाई प्लस 6 बनेगा। -1 को यहाँ ऐड करूंगा तो बनेगा बेटा w प्लस z -1, मैं अरेंज करके लिख रहा हूँ, और यहाँ बनेगा 2w प्लस 3। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब इक्वेट करते हैं, तो यहाँ से देखो बेटा 3x किसके बराबर आ गया, x प्लस 4। सेकेंड वाला भी इक्वेट कर लेते हैं, तो 3y इज इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस 6। थर्ड वाला भी इक्वेट कर लेते हैं, तो 3z इज इक्वल्स टू w प्लस z माइनस 1। और ये फोर्थ वन जो है, इसे भी इक्वेट कर लेते हैं, तो ये होता है 3w इज इक्वल्स टू 2w प्लस 3। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले वैल्यू किसकी निकलती है। तो x को बेटा यहाँ भेज दूंगा, तो बनेगा 2 टाइम x इज इक्वल्स टू 4। x का आंसर सीधा सीधा 2 आ गया, एक तो निकल गया। यहाँ पे बेटा y वाले एक तरफ कर लेते हैं, 3y माइनस वाई, तो बनेगा 2y इज इक्वल्स टू x प्लस 6। ठीक है, यहाँ पे w में इधर भेज देता हूँ, तो 3z और ये z भेजना है, 3z माइनस z करूंगा तो 2 टाइम z, और यहाँ पे आ गया w माइनस 1। अब यहाँ पे भेजेंगे इसे, तो 3w माइनस 2w, तो यहाँ पे एक ही w बचा और आंसर आ गया 3, तो w का आंसर भी आ गया। ठीक है, अब इस इक्वेशन में x की वैल्यू डाल देता हूँ, तो ये बनेगा बेटा 2y, x की वैल्यू 2 है तो 2 प्लस 6, तो यहाँ पे बनेगा बेटा 2y इज इक्वल्स टू 8, और y का आंसर आ गया 4। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे बेटा x भी आ गया, y भी आ गया, w की वैल्यू मेरे पास है, तो यहाँ पे डाल लेते हैं, तो ये बनेगा 2z इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1, ये बनेगा 2z इज इक्वल्स टू 2, तो ये बन गया z इज इक्वल्स टू 1। ठीक है जी, तो मेरे पास x के लिए 2 आ गई, y की 4, z की 1 और w की 3 आ गई। ठीक है, क्वेश्चन बेटा fx इज इक्वल्स टू cos x माइनस sin x 0 sin cos 0 0 0 1, और मुझे बताना है कि fx और fy अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है f ऑफ x प्लस y। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, स्पेशली जेके बोस वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो इसे नोट डाउन करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते हैं। स्टार्ट करते हैं बेटा आज की वीडियो। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसका सोल्यूशन देखिए बेटा। fx मुझे दे रखा है, मुझे fx और fy मल्टीप्लाई करने है ना।
तो मैं यहाँ पे एफ एक्स जो दे रखा है पहले उसे लिख लेते हैं, ठीक है। एक स्टेप क्या करते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा कर लेते हैं। तो यहाँ पे बेटा एफ एक्स का जो आंसर है वो लिखेंगे, तो ये आ गया मेरे पास कॉस एक्स, फिर आ गया माइनस साइन ऑफ एक्स, यहाँ पे आ गया बेटा 0, फिर आ गया साइन एक्स, कॉस एक्स, फिर 0 आ गया, फिर 0 0 1। अब पूछा गया था एफ ऑफ वाई, ठीक है। अब यहाँ देखिए बेटा एफ एक्स का आंसर अगर ये है तो एफ वाई का क्या होगा, मुझे क्या करना है बेटा, जहां जहां पे एक्स दिख रहा था इस इक्वेशन में वहां पे मुझे वाई लिख दिया ना, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे था तो वाई आ गया, अब यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, कॉस वाई माइनस साइन ऑफ वाई, फिर 0, फिर साइन वाई, कॉस वाई, फिर 0, फिर 0 0 1, ठीक है। तो एफ एक्स और एफ वाई आपके सामने बेटा। अब सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है। ये आ गया एल एच एस, एल एच एस में गया था एफ एक्स मल्टीप्लाई एफ ऑफ वाई, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं एफ एक्स आ गया कॉस एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स, 0, फिर आ गया साइन एक्स, फिर आ गया कॉस एक्स, फिर आ गया 0, फिर 0 0 1 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट है मेरे पास एफ ऑफ वाई, तो वैल्यू डालेंगे क्या बन जाएगा, कॉस वाई माइनस साइन ऑफ वाई, यहाँ पे 0, फिर आ गया बेटा साइन ऑफ वाई, ये आ गया कॉस ऑफ वाई, फिर आ गया 0 और यहाँ पे 0 0 1 आ गया, ठीक है। अब इसका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, ये आ गया एफ एक्स, ये आ गया एफ वाई, ठीक है जी। अब देखो बेटा प्रोडक्ट कैसे करते हैं, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो कॉस एक्स और कॉस वाई बन जाएगा, कॉस एक्स कॉस वाई। अब बच्चे यहाँ पे भी गलती करते हैं बेटा, वो क्या लिख देते हैं, कॉस कॉस सेम है, एक ही कॉस लिखेंगे और एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, जो बिल्कुल गलत है। एंगल्स कभी मल्टीप्लाई नहीं होंगे, तो पूरा पूरा आएगा कॉस एक्स कॉस वाई। फिर ये जनाब आएंगे साइन एक्स और साइन वाई, बीच में साइन माइनस का, तो ये आ गया बेटा साइन एक्स और यहाँ पे आ गया साइन वाई, ठीक है। फिर थर्ड वाला 0 है, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, कॉस एक्स और ये माइनस साइन वाई, तो बन जाएगा माइनस कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है। स्पेस थोड़ा कम रहेगा तो एडजस्ट करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, दूसरा दूसरा करेंगे तो माइनस साइन एक्स कॉस वाई, ठीक है। और फिर तीसरा 0 है बेटा, नेक्स्ट चलेंगे 0 0 और 0, तो लास्ट में तो 0 ही आना है, ठीक है जी। यहाँ देखो नेक्स्ट बेटा रो 2 की बारी, साइन एक्स कॉस वाई, तो यहाँ पे आ गया साइन एक्स, साथ में आ गया कॉस ऑफ वाई, फिर इसकी बारी बेटा प्लस साइन वाई और आ गया कॉस एक्स, फिर ये 0 हो गया। नेक्स्ट चलेंगे बेटा कॉलम 2 के साथ, साइन एक्स साइन वाई, पहले माइनस का साइन लगाएंगे, यहाँ पे आ गया साइन एक्स और आ गया साइन ऑफ वाई। अब इसको कर दिया बेटा इसके साथ, इसकी बारी प्लस कॉस एक्स कॉस ऑफ वाई, ठीक है। थर्ड करूंगा तो 0 हो गया। अब देखो बेटा थर्ड कॉलम के साथ ये भी 0 ये भी 0, 0 इंटू 1 करूंगा तो 0 रहेगा, बराबर है। नेक्स्ट बेटा अब इसकी बारी है, 0 इंटू 0, ये भी 0 तो ये 0, सीधा सीधा 0 आ गया। कॉलम 2 के साथ करेंगे 0 0, ये भी 0 आ गया, दूसरा 0 यहाँ पे। और कॉलम 3 के साथ बेटा 0 0, 1 इंटू 1 करूंगा तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस मैट्रिक्स को बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा बेटा, कुछ फॉर्मूले यूज करेंगे हम, एफ एक्स और एफ वाई का प्रोडक्ट देखिए, ठीक है। ये देखो बेटा cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई, जब भी दो cos साथ में है दो साइन साथ में है दो सीधा सीधा cos का फॉर्मूला रहता है। माइनस है तो फिर क्या बनेगा बेटा, cos a प्लस बी, प्लस है तो a माइनस बी, उल्टा चलेगा, ठीक है। तो ये आएगा बेटा cos ऑफ, इसका फॉर्मूला आ गया, बीच में माइनस है तो x प्लस वाई का, ओके।
यहाँ पे देखो बेटा एक स्टेप एक्स्ट्रा करेंगे, माइनस दोनों में है तो कॉमन ले लेते हैं, उधर ब्रैकेट डाल देते हैं, तो क्या बनेगा cos x sin y प्लस sin x और cos y। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 0। इसकी बात करेंगे, एक साइन है कॉस है तो हमेशा साइन का फॉर्मूला रहेगा, तो यहाँ पे साइन लिखेंगे बेटा, तो सेंटर में प्लस है तो a प्लस बी का तो मतलब x प्लस वाई हो जाएगा। यहाँ पे बेटा एक स्टेप फिर से एक्स्ट्रा कर लेते हैं, इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैं अरेंज करके लिख लेता हूँ, तो क्या आएगा cos x cos y माइनस sin x और sin y आ गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट 0 है और यहाँ पे तो 0 0 1। ठीक है, तो क्लियर है बेटा ये वाला स्टेप कैसे किया मैंने, जितना सिंप्लीफाई हो सकता था आपको करके दिखा दिया। ठीक है, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पे। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट स्टेप मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया बेटा। ठीक है, तो जो फॉर्मूला बन रहा था यहाँ पे साइन का बन रहा था, ठीक है, और यहाँ पे कॉस का बन रहा था, मैंने फॉर्मूले लगा दी, बाकी सारे का सारा ऐसा ही था। अब इसको ध्यान से देखिए बेटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एफ एक्स मल्टीप्लाई एफ वाई इज इक्वल्स टू। ठीक है, अब ये देखो बेटा एंगल में हर जगह एक्स प्लस वाई है, एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो अगर आपको याद हो बेटा जो मेरी मैट्रिसेस थी उसमें अगर x होता था तो हम एफ एक्स लिखते थे, अगर एंगल में y था तो एफ वाई लिखा था। अब x प्लस वाई है तो इसका मतलब ये किसके बराबर है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, और यही मुझे प्रूव करना था बेटा, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, प्रोडक्ट फाइंड करना है आपको, शो दैट करना है कि लेफ्ट और राइट का आंसर बराबर है। दो क्वेश्चन है, सिंपली इनका मल्टीप्लाई करना है और फिर इसका आंसर बताना है क्या ये सही है या फिर गलत है, मुझे शो करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपके सामने है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में गया था हमारे पास, यहाँ पे था बेटा 5 -1 6 7, और यहाँ पे था नेक्स्ट 2 1 3 4। अब इनका प्रोडक्ट करेंगे तो 5 इंटू 2 बेटा यहाँ पे क्या आएगा 10, और -1 को 3 से किया तो -3 हो गया। फिर नेक्स्ट कॉलम से करेंगे 5 इंटू 1 5, -1 को 4 से करेंगे तो -4। फिर आगे मेरे पास रो 2, 6 इंटू 2 12, 7 इंटू 3 21। नेक्स्ट करेंगे 6 1 6 7 4 28 हो गया। ठीक है, अब इसको यहाँ पे लिखते हैं सिंप्लीफाई करके, तो यहाँ पे आएगा इक्वलिटी का साइन। ठीक है, अब देखो 10 में से 3 गया तो 7 हो गया पहला नंबर, 5 में से 4 गया तो 1 हो गया, 21 और 12 ये हो गया बेटा 33, 28 और 6 हो गया 34। ये आ गई लेफ्ट साइड। अब करते हैं राइट हैंड साइड को सॉल्व, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ देखिए बेटा राइट साइड में क्या था, ये था 2 1 3 4, और यहाँ पे है 5 -1 6 और 7। अब यहाँ पे करते हैं प्रोडक्ट, 2 इंटू 5 10, 1 इंटू 6 6 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे कॉलम के साथ, 2 इंटू -1 -2, 1 इंटू 7 7, 3 इंटू 5 15, प्लस 4 इंटू 6 24, 3 इंटू -1 -3, 4 इंटू 7 आ गया 28। ठीक है, अब यहाँ पे फाइनल आंसर लिखते हैं बेटा इनका, 10 और 6 मिलकर 16 हो गया 16, 7 में से 2 गया तो 5 हो गया, 24 और 15 39 हो गया, 28 में से 3 गया तो 25 हो गया। ठीक है, तो क्लियरली बेटा देख सकते हो कि दोनों आंसर क्या है, आपस में बराबर नहीं है। तो इसका मतलब देयरफॉर ये जो लिखा हुआ है मेरे पास 5 -1 6 7 और साथ में था 2 1 3 4 इज नॉट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ गया 2 1 3 4, और यहाँ पे आ गया मेरे पास 5 -1 6 और 7। ठीक है, एक तो मुझे प्रूव हो गया। अब चलते हैं बेटा इसके पार्ट 2 पे।
तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट पार्ट आपके सामने है, ठीक है। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 by 3 की मैट्रिक्स है और इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो जैसे बेटा पहले ऊपर किया था हमने लेफ्ट हैंड साइड को, फिर किया था राइट हैंड साइड को सॉल्व। तो यहाँ पे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। तो ये आ गया मेरे पास 1 2 3 0 1 0 1 1 0, ठीक है। और दूसरी मैट्रिक्स जो इसके साथ थी वो थी -1 1 0 0 -1 1 2 3 और 4 होगी। अब करते हैं इनका प्रोडक्ट, ठीक है। ये रो और कॉलम 1 इंटू -1 हो गया। 2 को 0 से करेंगे 0 लिखेंगे नहीं, 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 हो गया प्लस का, ठीक है। फिर नेक्स्ट कॉलम के साथ आएगा 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 हो गया। 2 इंटू -1 करूंगा तो -2 हो गया। और यहाँ पे 3 इंटू 3 करूंगा तो 9 हो गया, ठीक है। फिर करेंगे नेक्स्ट कॉलम सा 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 करूंगा तो 2 हो गया। यहाँ पे 3 इंटू 4 करूंगा तो प्लस का 12 हो गया, ठीक है बच्चों, क्लियर है। बिल्कुल सिंपल सा काम है। नेक्स्ट रो की बारी 0 इंटू -1 0, 1 को 0 से करेंगे 0, 0 को 2 से करूंगा तो 0, सीधा सीधा 0 हो गया। फिर नेक्स्ट कॉलम के साथ 0 से करूंगा 0, 1 इंटू -1 तो ये आ गया -1। फिर आ गया 0 इंटू 3, ये तो 0 ही रहेगा। फिर करेंगे 0, 1 इंटू 1 बेटा 1 हो गया। और फिर 0 इंटू 4 करूंगा, ये तो 0 रहेगा। अब आ गई नेक्स्ट रो। 1 को -1 से करूंगा तो -1, 1 को बेटा 0 से करूंगा तो 0, 0 को 2 से करूंगा 0, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे 1 इंटू 1, यहाँ पे 1 हो गया। फिर आ गया 1 इंटू -1 तो -1 हो गया। 0 इंटू 3 0 हो गया। फिर 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1 हो गया, ठीक है। ये 0 हो गया, फिर 1 हो गया। 0 इंटू 4 करूंगा तो वो मेरे पास 0 ही रहेगा। अब इसे हम ऐड कर लेते हैं और यहीं पे आंसर लिख देते हैं। 6 में से 1 गया तो 5 हो गया। 9 और 1 10, 10 में से 2 गया तो 8 हो गया। 12 और 2 मिलकर 14 हो गया। ये आ गया 0 -1 +1, फिर आ गया -1। और यहाँ पे आ गया बेटा 1 -1 करूंगा तो सीधा सीधा 0 आ जाएगा। और यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। ये आ गई मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो राइट साइड बेटा मैंने यहाँ लिख दी है। अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये मैट्रिक्स बना दी। -1 को 1 से करेंगे तो आएगा बेटा -1, 1 को 0 से करेंगे 0, 0 को 1 से करेंगे 0, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे कॉलम 2 से, -1 को 2 से करेंगे तो -2 होगा। 1 को 1 से करेंगे तो प्लस का 1। और नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, 0 से करेंगे तो 0 रहेगा, ठीक है। प्रोडक्ट बेटा हमेशा ध्यान से करना, आसान होता है लेकिन गलती बड़ी लगती है, इसमें एरर बड़ा होता है। -1 को 3 से करेंगे तो -3, 1 को 0 से करेंगे 0, 0 इंटू 0 0 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। रो 2 की बारी 0 इंटू 1 0, -1 को 0 से करेंगे 0, 1 इंटू 1 किया तो सीधा सीधा 1 आ गया। रो 2 से करेंगे, सॉरी कॉलम 2 से करेंगे 0 -1 और ये +1, ये -1 ये प्लस का 1 आ गया। फिर करेंगे कॉलम 3 से 0 इंटू 3 0, ये भी 0 ये भी 0, तो सीधा सीधा 0 लिख देते हैं। फिर बेटा रो 3 की बारी 2 इंटू 1 2 हो गया, ये 0 हो गया। 3 इंटू 0 4 इंटू 1 तो 4 हो गया। फिर करेंगे कॉलम 2 से 2 इंटू 2 4 हो गया, 3 इंटू 1 3 हो गया। और 4 इंटू 1 करूंगा तो 4 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे हम कॉलम 3 से 2 इंटू 3 6 हो गया। 3 को 0 से करेंगे 0, 4 को 0 से करेंगे तो 0, ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ देखिए ये आ गया -1, -2 + 1 -1, ये बन गया बेटा -3। ये आ गया मेरे पास 1, ये बन गया 0, यहाँ पे भी 0, ये बन गया 6, 4 4 8 3 11 हो गया। और ये बन गया 6, ठीक है। अब आंसर चेक करते हैं दोनों के, मिला के देखते हैं बेटा। तो ये आ गया दूसरा आंसर हमारे सामने, यही रखता हूँ। तो ये था 5 8 14 0 -1 1 -1 0 1। ये दोनों आंसर आपस में बिल्कुल क्या अलग है, तो इसलिए बेटा हम लिख देंगे कि ये दोनों आंसर आपस में बराबर नहीं है और यही मुझे इसमें प्रूव करना था। और ये फाइनली हम यहाँ पे पूरे का पूरा क्वेश्चन लिखेंगे 1 2 3 0 1 0, फिर था बेटा 1 1 0। फिर साथ में आएगी दूसरी मैट्रिक्स, ये था -1
1 0 0 -1 +1 और ये आ गया 2 3 4 इज नॉट इक्वल्स टू, और यहाँ पे आ गया नेक्स्ट -1 1 0 0 -1 +1 और यहाँ आ गया 2 3 4। अब यहाँ पे लास्ट में क्या दिया हुआ था मैट्रिक्स में 1 2 3 0 1 0 1 1 0। ठीक है जी, तो यहाँ लिख देंगे बेटा हैंस रूट। ठीक है, यहाँ तक तो काम आसान था बेटा। अब जो क्वेश्चन है ना, यहाँ से शुरू होते हैं। असली खेल जो है ना बेटा मैट्रिक्स का, वो आपका क्वेश्चन नंबर 15 से शुरू हो जाता है। ठीक है, ये छोटा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, 18 हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो एग्जाम में आने होते हैं। क्वेश्चन 15 देखिए बेटा, a स्क्वायर -5a + 6i, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है और ये मुझे दे रखा है। इसी तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसे बेटा नोट डाउन करते हैं, फिर देखते हैं कि आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन मैंने नोट डाउन कर दिया आपके सामने। और देखो इसको आसानी से सॉल्व कैसे करना है वो देखिएगा। बड़े सारे तरीके हैं बेटा। कई बार क्या होता है, ये जगह आप देखोगे पहले ए स्क्वायर निकाला होगा, ठीक है, फिर 5 मल्टीप्लाई किया होगा, फिर 6i, फिर सारी वैल्यू यहाँ डाली होगी और आंसर लाया होगा। ठीक है, वो थोड़ा मुझे लेंथी लगता है, उसमें एरर के चांसेस भी रहते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसी इक्वेशन में सीधा सीधा वैल्यू डाल देता हूँ और फिर एक ही लाइन में इसका आंसर निकाल देते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा है बेटा, ए स्क्वायर -5 टाइम a + 6 टाइम i। तो यहाँ पे देखो बेटा, ए स्क्वायर का मतलब है a को 2 बार मल्टीप्लाई करना। तो ये मेरे पास मैट्रिक्स a आ गया, ये आ गया बेटा 2 0 1, फिर आ गया 2 1 3 1 -1 और 0। तो एक बार और करेंगे, ये a स्क्वायर बन जाएगा, ये आ गया बेटा 2 0 1 2 1 3 और यहाँ पे 1 -1 और 0 हो गया। नेक्स्ट आ गया -5, a था तो a की जगह वैल्यू डाल देंगे 2 0 1 2 1 3 और 1 -1 0। ठीक है, और नेक्स्ट था हमारे पास 6 टाइम i, ये आ गया बेटा 6। i इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब मैं सीधा मल्टीप्लाई करूंगा और एक ही लाइन में आंसर लाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ देखिए बेटा, रो को कॉलम से करना, 2 × 2 आ गया 4, ये भाई साहब 0 हो गए, 1 को 1 से करूंगा तो +1 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉलम के साथ 2 × 0 0 0 × 1 0 1 × -1, तो सीधा सीधा -1। फिर नेक्स्ट कॉलम के साथ बेटा ये 2 आया, पहला नंबर, ये 0 हो गया और 1 × 0 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट हो की बारी, 2 × 2 4 हो गया, 1 को 2 से करेंगे तो 2 हो गया और 3 को 1 से करेंगे तो 3 हो गया। फिर करेंगे कॉलम 2 के साथ, 2 × 0 0 हो गया, 1 × 1 1 और ये -3 1 -3। फिर आएगा बेटा कॉलम 3, ये बन गया 2। ठीक है, 1 को 3 से करेंगे तो आ गया 3, बाकी 3 को 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, पहले आ गया 2, फिर +3, फिर 0 बराबर है। फिर O3 की बारी, ये आ गया बेटा 2, ये आ गया -2, 0 × 1 करूंगा तो 0 हो गया। क्लियर है, अब चलेंगे कॉलम 2, ये 0 हो गया, ये -1 हो गया और ये 0 हो गया, तो सीधा सीधा -1 लिख देंगे। फिर करेंगे कॉलम 3 के साथ, ये आ गया 1, -1 को 3 से करेंगे तो -3 और 0 को 0 से करेंगे तो 0 बन गया। अब ये 5 अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो मैं माइनस भी साथ में कर लेता हूँ, यहाँ पे प्लस 5 × 2 10 माइनस का, ठीक है, 0 -5, यहाँ पे फिर से -10 -5 माइनस का 15 माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस का 5 और यहाँ पे 0 है। ठीक है, अगर आपको दोनों चीजें साथ में नहीं करनी है तो पहले 5 मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद में साइन चेंज कर देना। ठीक है, एक ही बात है। नेक्स्ट बेटा 6i प्लस 6 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 0 0 0 6 0 और 0 0 6 बन गया। ठीक है, बराबर है। अब यहाँ पे एक स्टेप और करना पड़ेगा मुझे,
4 और 1 मिलके 5 हो गए, ये -1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 2 5 4 9 हो गया, 1 - 3 -2 हो गया, 3 और 2 मिलकर 5 हो गया, ये 0 हो गया, ये -1 हो गया, 1 - 3 हो गया -2। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे बेटा प्लस नेक्स्ट मैट्रिक्स -10 0 माइनस का 5, फिर -10 -5 माइनस का 15, फिर आ गया माइनस का 5, यहाँ पे 5 और यहाँ पे आ गया 0। ठीक है, और लास्ट वाली मेरे पास जो मैट्रिक्स है वो आ गई 6 0 0, फिर आ गया 0 6 0 और यहाँ पे 0 0 6। ठीक है, ये आ गया बेटा फाइनल स्टेप। ठीक है जी, पहले पहले डिजिट प्लस माइनस करते आएंगे, 5 - 10 -5 और प्लस 6 करूंगा तो प्लस का वैल्यू हो गया, -1 ये 0 है, 0 है तो सीधा सीधा -1 रहेगा, 2 और -5 बन गया माइनस का 3, 9 - 10 -1 प्लस 0 तो बेटा -1 रहेगा, -2 -5 -7 और 6 -1 आएगा, 5 और -15 माइनस का 10 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट तो 0 था, 0 ये -5 और 0 तो बन गया माइनस का 5, -1 और 5 ये आ गया 4, प्लस का -2 0 और 6 6 में से 2 गया तो 4 हो गया। ठीक है, और यही था बेटा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपके सामने है, ए मुझे दे रखा है और बताना है कि इस इक्वेशन का आंसर 0 आता है। ठीक है, अब देखिए कैसे सॉल्व करना है बेटा, ए क्यूब है, ए स्क्वायर है, ए है, ए तो मेरे पास है, मेरे पास ए स्क्वायर भी नहीं है, ए क्यूब भी नहीं है, तो सबसे पहले ए स्क्वायर फाइंड करेंगे। ठीक है, ए स्क्वायर का मतलब ए को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3, ये एक बार लिख दिया, फिर ये आ गया दूसरी बार, फिर से सेम लिखना 1 0 2 0 2 1 एंड 2 0 3। ठीक है जी, अब आगे देखिए बेटा, मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 1 को 1 से करूंगा बेटा 1, 0 को 0 0, 2 इंटू 2 करूंगा तो 4 हो गया, तो यहाँ पे बन गया प्लस का 4। फिर C2 से करेंगे, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 ये भी 0, 2 इंटू 0 ये भी 0, तो सीधा सीधा 0 लिख देते हैं। फिर C3 से करेंगे, पहला नंबर आएगा बेटा 2, 0 से किया 0, 3 इंटू 2 किया तो 6 हो गया, बराबर है। अब चलेंगे बेटा रो 2 पे, 0 से करूंगा 0, 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 2 करूंगा तो 2 हो जाएगा। फिर करेंगे बेटा कॉलम 2 से, ये 0, 2 इंटू 2 क्या हो गया 4 और 1 इंटू 0 ये तो 0 ही रहेगा। करेंगे C3 के साथ, 0 इंटू 2 करूंगा तो यहाँ पे 0 है, इसको रहने देंगे, 2 इंटू 1 करेंगे तो सीधा 2 लिखेंगे, 1 इंटू 3 करेंगे तो प्लस का 3 आ गया। फिर चलेंगे बेटा हमारे रो 3 को, 2 इंटू 1 क्या हो गया 2, 0 इंटू 0 0, 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 हो गया। नेक्स्ट करेंगे कॉलम 2 के साथ, 2 इंटू 0 0, 0 इंटू ये भी 0, 3 इंटू 0 ये भी सीधा सीधा 0 आ गया। नेक्स्ट करेंगे बेटा C3 के साथ, 2 इंटू 2 कितना आएगा 4, 0 इंटू 1 0, 3 इंटू 3 करेंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे पास जो ए स्क्वायर का आंसर बनेगा, फाइनल आंसर, वो क्या बन गया 5 0 6 और 2 8 हो गया, 2 4 यहाँ पे 5 हो गया, फिर से 8 0 और 13 हो गया। ठीक है, एक काम हो गया बेटा, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब फाइंड करेंगे ए क्यू, ए क्यू का मतलब कि इस ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब यहां देखिए ए स्क्वायर कितना है 5 0 8 2 4 5 एंड 8 0 13, इसे मल्टीप्लाई करना है ए के साथ, तो ए कितना मेरे पास 1 0 2 0 2 1 एंड 2 0 3 हो गया। ठीक है जी,
अब यहाँ पे इसका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो पहले रो 1 C1 5 इंटू 1 करूंगा बेटा तो 5, फिर आ गया 0 इंटू 0 0, 8 इंटू 2 करेंगे तो 16 हो जाएगा। ठीक है बेटा, बराबर है पहला। आगे देखिए C2 के साथ 5 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, 8 इंटू 0, तो सीधा सीधा 0 बन गया। फिर C3 के साथ 5 इंटू 2 10 हो गया, 0 इंटू 1 0, 8 इंटू 3 24 हो गया। फिर आई रो 2 की बारी, 2 इंटू 1 2, 4 इंटू 0 0, 5 इंटू 2 10 हो गया। फिर आएगी C2 की बारी, ये 0, 4 इंटू 2 8, बाकी 0, तो यहाँ पे आ गया 8। फिर करेंगे C3 के साथ 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 1 ये भी 4, एंड 5 इंटू 3 15। नेक्स्ट आ गया R3 C3, 8 इंटू 2 करेंगे 16, R3 C1 आएगा, पहले मैंने यहाँ पे C3 कर दिया, 8 इंटू 1 करेंगे तो यहाँ पे 8 आना है। ठीक है, इसको ठीक कर लेते हैं। तो 8 इंटू 1 8, 0 इंटू 0 0, 30 इंटू 2 करेंगे तो 26 हो गया। नेक्स्ट करेंगे बेटा इसको C2 के साथ, ये 0 हो गया, ये भी 0, 30 इंटू 0, तो सीधा सीधा 0 हो गया। फिर करेंगे C3 के साथ, 8 इंटू 2 करेंगे तो 16 हो गया, 0 इंटू 1 0, 30 इंटू 3 ये बन गया 39। ठीक है जी, यहाँ पे इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब देखते हैं कि फाइनल आंसर ए क्यूब का क्या आता है। ए क्यूब इज इक्वल्स टू 16 और 5 21, यहाँ पे 0 बन गया, यहाँ पे 34 बन गया, यहाँ पे आ गया 12, यहाँ पे 8 आ गया, 15 और 8 23, 26 और 8 34, 34, यहाँ पे 0, और ये बन गया मेरे पास 55। ठीक है जी, तो बेटा ए स्क्वायर भी आ गया, ए क्यूब भी आ गया। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन में जो आपको यहाँ पे दे रखी है इसमें सीधा वैल्यूज पुट करेंगे और बताएंगे आंसर 0 आता है या फिर नहीं आता। ठीक है, तो पहले इस इक्वेशन को लिख लेते हैं बेटा। ये क्या था, ए क्यूब माइनस 6a का स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2 टाइम आई इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ए क्यूब है बेटा, तो इसकी वैल्यू डाल देंगे। तो यहाँ देखिए ये मैट्रिक्स बना लेते हैं। ए क्यूब की वैल्यू है 21 0 34, 12 8 23, फिर आ गया बेटा 34, यहाँ पे 34 0 और 55 आ गया। ठीक है, आगे देखिए -6 टाइम ए स्क्वायर, ये -6 और यहाँ पे आ गया ए का स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर देखिए 508, ये बनेगा 508 2 4 5 8 0 13। ठीक है, 6 टाइम ए स्क्वायर हो गया। आगे क्या था बेटा, 7 टाइम ए, ये 7 बन गया। आगे लिखेंगे ए, तो ए की वैल्यू है 1 0 2 0 2 1 एंड 2 0 3। ठीक है, 7 टाइम ए आ गया। उसके आगे क्या था बेटा, प्लस 2 टाइम आई, आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 1 0 0 0 1 0 और फिर 0 0 1। ठीक है, तो ये बेटा जो इक्वेशन थी उसकी मैंने वैल्यूज डाल के यहाँ पे रख दी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक स्टेप हम एक्स्ट्रा करेंगे बेटा। पहले ये नंबर अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर उसके बाद प्लस माइनस करेंगे और फाइनल आंसर लेकर आएंगे। ठीक है, तो 6 अंदर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 30 बन जाएगा, 0 48 और माइनस में अंदर लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पे। तो प्यारे बच्चों, मल्टीप्लाई करके जो आंसर था मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब सीधा क्या करेंगे बेटा, इनको प्लस माइनस करते हैं और फाइनल आंसर लाते हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा, ये देखो बेटा 21 -30 7 और 2, तो प्लस वाले प्लस कर लेते हैं, फिर माइनस करते हैं। 21 और 7 28 और 2 कितना हो गया 30 और -30 मिलकर 0 हो गया। 0 0 0 0, तो ये सारे का सारा 0 हो गया। थर्ड पे चलेंगे बेटा, 34 14 कितना हो गया 48 -48, ये भी बन गया 0। ये 12 -12 0, आगे तो वैसे भी 0 है तो सीधा 0 आएगा। ये बेटा 8 आ गया
-24 14 एंड 2, 14 और 2 कितना बन गया मेरा 16, 16 और 8 बन गया 24 और -24 बन गया 0। 23 और 7 30, 30 - 30 ये भी 0 हो जाएगा। 34 और 14, 48 - 48 ये भी 0, 0 0 0 0 ये सारा 0। 55 और 21 बन गया 76 और 2 78 -78 ये भी बन गया 0। ठीक है, तो मैंने बेटा क्या किया, डायरेक्टली प्लस माइनस कर दिया। तो जिन बच्चों को डायरेक्टली में प्रॉब्लम है वो एक स्टेप एक्स्ट्रा कर ले, ऐसे लिख ले 21 - 30 +7 +2, एक नंबर ऐसे बना ले, फिर दूसरा नंबर, फिर उसके बाद में उसको कर सकते हैं। ठीक है, और यही मुझे बताना था इज इक्वल्स टू 0, और यही मुझे प्रूफ करना था, तो यहाँ लिख देंगे बेटा हैंस प्रूव्ड। बराबर है बेटा। एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। इसमें क्या है बेटा, होते आसान है, बस गलती लगने के चांसेस रहते हैं, इसलिए ध्यान से प्रोडक्ट इनका फाइंड करना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बेटा। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17। क्या कहता है क्वेश्चन, ए मुझे दे रखा है, आई भी दे रखा है, के की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये इक्वेशन सेटिस्फाइड करता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए -21। तो क्वेश्चन नोट करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने है, अब इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। देखो बेटा, यहाँ पे मैट्रिक्स छोटी है, तो इसी इक्वेशन में सीधा वैल्यू डालते हैं और आंसर लेके आते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए बेटा, इक्वेशन थी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू के टाइम ए -2 टाइम आई। अगर कोई बच्चा ए स्क्वायर अलग से फाइंड करता है तो वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैट्रिक्स छोटी है, इसलिए मैं ए की बाद में वैल्यू डाल दूंगा और इसी को सॉल्व करते हैं। तो ए स्क्वायर का मतलब ए को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये आ गया 3 -2 4 -2। फिर दूसरी मैट्रिक्स 3 -2 4 -2 आ गया, बराबर है। यहाँ पे इक्वलिटी का साइन के आ गया, और फिर यहाँ पे फिर से ए आ गया, 3 -2 4 -2 एंड -2 टाइम आई की वैल्यू 1 0 0 1, क्योंकि 2/2 का है। ठीक है, वैसे भी आपको यहाँ पे वैल्यू दे रखी है। प्रोडक्ट फाइंड करेंगे बेटा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 × 3 कितना हो गया 9, -2 और 4 माइनस का 8। सेकंड कॉलम से करेंगे 3 × -2 -6, -2 -2 प्लस का 4 हो गया। अब रो 2 की बारी, 4 × 3 12, 4 × 2 माइनस का 8, 4 × 2 -8, और ये बन गया प्लस का 4। ठीक है, बराबर है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं पहले के को यहाँ पे सबके साथ, ये बनेगा 3 टाइम के -2 टाइम के 4 टाइम के -2 टाइम के। अब यहाँ पे -2 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर 2 0 0, और यहाँ पे भी आ जाएगा 2। ठीक है, बराबर है बेटा। अब यहाँ पे 9 - 8 1 हो गया, ये बन गया माइनस का 2, 12 में से 8 गया 4 हो गया बेटा, -8 + 4, तो ये भी -4 हो गया। यहाँ पे भी माइनस कर लेते हैं, तो ये बनेगा 3 के -2। ठीक है, ये -2 के -0 तो -2 के ही रहेगा, ये बनेगा 4 के -0 तो 4 के ही रहेगा, और -2 के और -2 तो ये बनेगा -2 के -2। ठीक है, अब दोनों में इक्वलिटी का साइन है, इक्वेट करते हैं और फाइनल आंसर लेके आते हैं। ठीक है, तो कहीं से भी के की वैल्यू आप निकाल सकते हो बेटा। आप चाहो तो इन दोनों को इक्वेट कर लो, इसको कर लो, किसी को कर लो, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ बेटा, आसान काम करते हैं, सेकंड वाला इक्वेट कर लेते हैं। तो यहाँ देखो -2 के का आंसर कितना आ रहा है -2, और के का आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस माइनस कटेगा, 2 2 कटेगा, तो के का आंसर 1 आ गया। ठीक है, और यही आंसर था इस क्वेश्चन का, इस पे यही मुझे इसमें फाइंड करना था। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। एक तो क्वेश्चन नंबर 16 है, दूसरा 18 याद रखिए। ए मुझे दे रखा है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 2/2 की, शो दैट ये लेफ्ट साइड और राइट साइड का आंसर बराबर है, ये मुझे प्रूफ करना। ठीक है, क्वेश्चन नोट करते हैं, फिर इसे सॉल्व करके दिखाते हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं और देखते हैं उसका आंसर क्या आता है। तो ये बन गया बेटा I + A इज इक्वल्स टू, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है,
ऑर्डर 2 की तो आएगा 1 0 0 1 प्लस फिर आएगी ए की वैल्यू कितनी है 0 माइनस 10 अल्फा बाय 2, फिर आ गया 10 अल्फा बाय 2 और यहाँ पे आ गया 0। ठीक है, तो इनको अगर मैं ऐड करूं तो यहीं पे लिख देते हैं आंसर, एक ही स्टेप में खत्म करेंगे। 1 प्लस 0 बेटा 1 ही रहेगा, 0 और ये माइनस 10 अल्फा बाय 2 तो आएगा माइनस 10 अल्फा बाय 2। 0 प्लस 10 अल्फा बाय 2 तो ये बनेगा 10 अल्फा बाय 2। 1 प्लस 0 तो 1 ही रहता है। तो लेफ्ट साइड बेटा इसकी बड़ी आसान है, एक ही लाइन में आंसर आ जाता है। राइट साइड में थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। ये था बेटा i माइनस ए ऐसे ब्रैकेट में और आगे यहाँ पे एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है कॉस अल्फा, फिर है माइनस साइन अल्फा, फिर आ गया साइन अल्फा और यहाँ पे आ गया कॉस ऑफ अल्फा। ये आ गया i इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो उसके बदले में क्या आएगा 1 0 0 1, फिर आ गया माइनस ए और ए के बदले में क्या आएगा 0 माइनस 10 अल्फा बाय 2 प्लस 10 अल्फा बाय 2 और यहाँ पे आ गया 0। ठीक है, इसे हम ब्रैकेट में रख देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी ब्रैकेट में था और साथ में मुझे क्या करना था, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना था ए के साथ, तो यहाँ पे कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर आ गया बेटा साइन अल्फा और यहाँ पे आ गया कॉस ऑफ अल्फा। ठीक है, बराबर है। अब चलते हैं आगे, इन्हें अगर मैं माइनस करूं विच इंप्लाइज, तो 1 माइनस 0 करेंगे अगर तो यहाँ पे तो 1 ही आएगा, 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 10 अल्फा बाय 2, 0 फिर आएगा माइनस 10 अल्फा बाय 2 और यहाँ पे आएगा 1 माइनस 0 तो 1 ही रहेगा। ठीक है, फिर आ गया नेक्स्ट कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ पे आ गया साइन अल्फा और फिर आ गया कॉस ऑफ अल्फा। ठीक है, बराबर है। अब देखो बेटा इनका प्रोडक्ट मुझे फाइंड करना है, तो यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करने के बड़े सारे तरीके हैं, पर जो मुझे सबसे इजी लगता है वही फॉलो करूंगा, आप भी उसे करिएगा। कई जगह क्या होगा साइन अपॉन कॉस लिखा होगा, फिर यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा, तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे tan है यहाँ भी tan है, इन दोनों को भी tan में कन्वर्ट कर देंगे, उसके बाद में इसको सिंप्लीफाई करते हैं। उसके लिए मुझे क्या करना है बेटा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ पे कॉस अल्फा है, वहां पे फॉर्मूला लगाना है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 और डिवाइड में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 और यहाँ पे मेरे पास साइन अल्फा है, वहां फॉर्मूला लगाना है 2 tan अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। ठीक है, अभी वैल्यू डालते हैं यहाँ पे, तो ये ऐसे आ गया 1, फिर आ गया बेटा tan अल्फा बाय 2 माइनस tan अल्फा बाय 2, यहाँ पे आ गया 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बेटा क्या बनेगा, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसे, cos के बदले में 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 और डिवाइड में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। आगे था साइन, तो माइनस यहाँ पे बनेगा 2 tan अल्फा बाय 2 और डिवाइड में ये अल्फा बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। फिर नीचे फिर से साइन अल्फा है, तो यहाँ पे फिर से फॉर्मूला 2 tan अल्फा बाय 2 और डिवाइड में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। फिर यहाँ पे आ गया cos अल्फा, तो इसके बदले में 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 और यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। ठीक है, बराबर है। मैट्रिक्स यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, एक स्टेप और ऐड करेंगे, उससे क्या होगा, जो मुझे बार बार tan अल्फा बाय 2 लिखना पड़ रहा है ना,
उससे थोड़ी सी रिलीफ मिलेगा मुझे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर लेंगे इस tan अल्फा बाई 2, इस tan अल्फा बाई 2 को W लिख लीजिए, Z लिख लीजिए, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। तो मैं W लिख लेता हूँ। तो अब क्या करेंगे, जहां जहां tan अल्फा बाई 2 है वहां पे W लिखते आएंगे। तो बनेगा बेटा 1, यहाँ पे W माइनस W, यहाँ पे W स्केयर, W स्केयर, W W स्केयर, यहाँ पे W W स्केयर, W स्केयर और W स्केयर, कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पे। तो प्यारे बच्चों, W वैल्यू डालने के बाद कुछ इस तरह से मेरे सामने बन जाएगी मैट्रिक्स। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, बड़ा आसान सा काम बेटा, रो को कॉलम से तो 1 से करेंगे इसे। तो यहाँ पे पहले मैट्रिक्स बना लेता हूँ थोड़ी बड़ी सी, 1 से करेंगे तो सेम ही रहेगा। तो बनेगा 1 माइनस W स्क्वायर और डिवाइड में आएगा 1 प्लस W का स्क्वायर। फिर W को जब इसके साथ करूंगा तो क्या बनेगा, प्लस 2W स्क्वायर और डिवाइड में 1 प्लस W का स्क्वायर। अब करेंगे कॉलम 2 के साथ, 1 को बेटा मल्टीप्लाई करो तो आंसर सेम ही आता है। तो बनेगा माइनस 2W डिवाइडेड बाय 1 प्लस W स्क्वायर। फिर W को जब यहाँ पे करेंगे तो प्लस W माइनस W क्यूब और यहाँ पे 1 प्लस W स्क्वायर। जब W मल्टीप्लाई होगा बेटा तो दोनों के साथ होगा, ठीक है। फिर आ गया रो 2, माइनस W से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, माइनस W प्लस W का क्यूब और डिवाइड में 1 प्लस W स्क्वायर। फिर 1 को करेंगे तो बनेगा प्लस 2W और यहाँ पे 1 प्लस W का स्क्वायर। नेक्स्ट चलेंगे बेटा कॉलम 2 के साथ, माइनस माइनस प्लस होगा तो बनेगा 2W स्क्वायर, डिवाइड में आ गया 1 प्लस W स्क्वायर और 1 को जब यहाँ पे करेंगे तो प्लस 1 माइनस W स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस W का स्क्वायर आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैट्रिक्स क्लोज करते हैं। अब आगे देखिए बेटा नेक्स्ट स्टेप, ये मैट्रिक्स बना दी। यहाँ पे देखो एलसीएम तो सेम ही आ रहा है, तो आएगा 1 प्लस W स्क्वायर, 2 W स्क्वायर में से एक हट जाएगा तो बनेगा 1 प्लस W का स्क्वायर, बराबर है। यहाँ पे भी देखो बेटा एलसीएम सेम आ रहा है, तो ये बनेगा 1 प्लस W स्क्वायर, ये माइनस 2W और प्लस W बनेगा माइनस का W और माइनस W का क्यूब। यहाँ पे भी एलसीएम सेम आ रहा है 1 प्लस W स्क्वायर। अब यहाँ देखो 2W माइनस W तो बनेगा W प्लस यहाँ पे W का क्यूब और यहाँ पे बेटा एलसीएम सेम बनेगा 1 प्लस W का स्क्वायर, 2W स्क्वायर में से एक माइनस होगा तो 1 प्लस W का स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखो तो ये वाला पोर्शन कट हो जाएगा, ये सेम सेम है ना, तो इनके बदले में क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो यहीं पे लिख देते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो ये बनेगा बेटा 1, यहां से मैं माइनस भी कॉमन ले लेता हूँ, W भी ले लेता हूँ, तो बनेगा 1 प्लस W का स्क्वायर और डिवाइड में भी 1 प्लस W का स्क्वायर। यहां से मैं W कॉमन ले लेता हूं तो बनेगा बेटा 1 प्लस W का स्क्वायर और डिवाइड में भी 1 प्लस W का स्क्वायर। यहाँ पे तो कैंसिल हो गया, बचेगा 1, ठीक है। यहाँ पे भी 1 प्लस W स्क्वायर कैंसिल होते जाएंगे बेटा, ठीक है। तो कैंसिल करते जाएंगे तो पीछे क्या बनेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे माइनस W, यहाँ पे प्लस W और यहाँ पे प्लस का 1 बन गया, ठीक है, बराबर है। अब आगे चलते हैं, तो ये बन गया 1 माइनस W, हमने क्या पुट किया था अगर आपको याद हो, tan अल्फा बाई 2 बन गया tan अल्फा बाई 2 और यहाँ पे भी क्या बनेगा tan अल्फा बाई 2 और यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। अगर मैं आपको बेटा याद कराऊं, इसकी जो लेफ्ट साइड थी देखो उसका आंसर क्या है, 1 माइनस tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 और 1। तो यहाँ पे भी क्या है 1 माइनस tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 और 1, ठीक है। देयरफॉर तो मैं लिख सकता हूँ कि मेरा जो I प्लस A है इज इक्वल्स टू I माइनस A ब्रैकेट में, और यहाँ पे मैट्रिक्स था cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर आ गया बेटा साइन अल्फा और यहाँ पे आ गया cos ऑफ अल्फा, ठीक है। और यही मुझे प्रूव करना था, लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, बराबर है बेटा। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, एक ट्रस्ट है जिसके पास 30,000 का फंड है और वो 2 अलग अलग तरह की बॉन्ड्स में लगाता है। एक बॉन्ड से उसे 5% इंटरेस्ट मिलता है साल का, दूसरे से 7% मिलता है। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मुझे बताना है कि वो 30,000 को कैसे डिवाइड करे 2 बॉन्ड्स में
ताकि उसे टोटल जो इंटरेस्ट है वो कितना है 1800 और पार्ट बी में क्या है 2000। इसे मुझे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। देखिए बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लेट मनी इन्वेस्टेड, मान लेंगे कि मनी जो इन्वेस्ट की गई है इन टू बॉन्ड्स, दो बॉन्ड्स में, वो क्या ले लेंगे, एक में एक्स ले लेंगे और दूसरे में आएगी 30,000 माइनस एक्स। ठीक है, और मुझे इंटरेस्ट दे रखा है बेटा 1 से 5% मिलता है, दूसरे 7% मिलता है। ठीक है, अब इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है। तो क्या करना है बेटा, यहाँ पे दो मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, इसमें लिख लेंगे पैसे, ये आ गया एक्स और ये आ गया 30,000 माइनस एक्स, ये बन गई रो। और दूसरी बेटा बनानी थी कॉलम मैट्रिक्स, तो इसे बेटा हमने कॉलम में बना दिया। ठीक है, अब ये कॉलम में है तो दूसरी बनाएंगे रो मैट्रिक्स, तो यहाँ पे रो बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट कितना था 5%, मतलब 5/100, और दूसरा आ गया 7/100। ठीक है, अब देखते हैं इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है भी या नहीं। इसका जो ऑर्डर है, रोज कितनी है 2, कॉलम है 1, और बेटा इसका जो ऑर्डर है, ठीक है, इसमें रोज कितनी है 1, कॉलम कितने हैं 2 हैं। तो यहाँ पे देखो इसके कॉलम और रो बराबर है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। उन्होंने बोला कि बेटा टोटल इंटरेस्ट महीने का कितना आता है 1800 पार्ट 1 में। तो इंटरेस्ट कैसे मिलता है मुझे, जब मैं उस पैसों को रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करूंगा। अब इन्हें अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, एक्स को बेटा अगर मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ, तो क्या बनेगा यहाँ पे 5x डिवाइडेड बाई 100 प्लस, अब इसको 30,000 माइनस एक को करेंगे तो क्या बनेगा 21, ये 2,10,000 माइनस 7x, और इसके डिवाइड में भी क्या ना बेटा 100, और यहाँ पे आएगा 1800। ठीक है, अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो मैं यहीं पे कर देता हूँ, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एलसीएम देखो 100 आ रहा है दोनों में, तो ऊपर क्या बनेगा 5x माइनस 7x, तो माइनस 2x बन गया, तो बन गया बेटा माइनस 2x प्लस ये 2,10,000 रुपए हैं। ठीक है, आगे डिवाइड में क्या आ रहा है 100, और यहाँ पे आ गया 1800। इस 100 को उठा के यहाँ भेजेंगे, ये बनेगा माइनस 2x प्लस 2,10,000, और यहाँ पे बन गया 1,80,000 बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा, इसे मैं वहां भेज देता हूँ या इसे भेज दो या उसको कर दो, जैसा आपको ठीक लगे। अगर मैं इसको वहां भेज देता हूँ तो ये बनेगा माइनस 2x इज इक्वल टू 1,80,000 माइनस 2,10,000, दोनों को मैं माइनस कर दूंगा तो बन जाएगा माइनस का 30,000, माइनस माइनस कैंसिल, तो x कितना आ गया ₹15,000। तो मतलब दोनों बॉन्ड से मुझे 15,000 रुपया लगाना होगा, क्योंकि अगर एक में 15,000 है तो दूसरे में कितना है 30,000 माइनस 15, तो फिर से वो 15,000 हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में अगर मैं चाहता हूँ मुझे साल का इंटरेस्ट 1800 आए, तो 15,000 रुपया दोनों बॉन्ड्स में लगाना है। अब चलते हैं बेटा इसके पार्ट 2 पे। तो पार्ट 2 में बोला गया बच्चों की जो इंटरेस्ट है वो 2000 आना चाहिए था। ठीक है, तो आपको दो मैट्रिक्स बनानी है, एक रो बनानी है, एक कॉलम बनानी है। तो यहाँ देखिए बेटा, यहाँ पे ले लेता हूं मैं अमाउंट कितना है x, और फिर आ गया 30,000 माइनस x, इसको मैंने रो में रख लिया। अगर रो में रखूंगा तो यहाँ पे इसको कॉलम में रख लूंगा, तो ये आ गया मेरे पास, एक बार 5% है, एक बार 7% है। ठीक है, और ये इंटरेस्ट कितना बनता है 2000। अब यहाँ देखो बेटा इसका ऑर्डर क्या है, रो कितनी है 1 है, कॉलम कितने हैं 2, और यहाँ पे रो कितनी है 2 है, कॉलम 1 है। अभी देखो बराबर है ना, ये इसके कॉलम रो, तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे 5x डिवाइडेड बाय 100 प्लस 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2,10,000 सीधा सीधा, माइनस 7x और डिवाइडेड बाय 100, और यहाँ पे आएगा 2000। ठीक है, एलसीएम 100 आ जाएगा, तो 5x माइनस 7x बन गया माइनस 2x प्लस 2,10,000 डिवाइडेड बाय 100, और यहाँ पे बन गया 2000।
ठीक है, ये एक 01 एक्स्ट्रा डाल दिया, यहाँ पे 2000 है। ये बन गया बेटा -2x प्लस 2,10,000। इस 100 को यहाँ भेजूंगा, मल्टीप्लाई होगा तो 2 लाख बन जाएगा। 3 और 2 0 और आएंगे। अब इसे बेटा यहाँ भेज देते हैं तो बनेगा -2x इज इक्वल्स टू, ये बन गया 2 लाख -2,10,000। ये बन गया -2x इज इक्वल्स टू -10,000। माइनस माइनस कैंसिल, तो 2x बन गया मेरे पास 10,000 और x की वैल्यू आ गई ₹5000। ठीक है, तो इसका मतलब एक जगह उसको 5,000 रुपये अमाउंट लगाना है और दूसरी का कितना लगाना था उसको 25,000, क्योंकि टोटल क्या 30,000। ठीक है, अब चलते हैं बेटा इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, इसी तरह का क्वेश्चन है। एक बुक शॉप है पर्टिकुलर स्कूल की जिसके पास 10 डजन केमिस्ट्री बुक है, 8 डजन फिजिक्स बुक है, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक है। सेलिंग प्राइस उनके दे रखे हैं। टोटल अमाउंट जो होगा बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग द बुक यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो जो टोटल अमाउंट कितना बनेगा वो मुझे पता लगाना है, लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो सेम बेटा ऐसे ही करेंगे जैसे इसे पहले वाला क्वेश्चन किया था। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर हमारे पास 20 का सोल्यूशन। तो मैं क्या करूंगा बेटा, यहाँ पे 2 मैट्रिक्स बना दूंगा, एक रो बना लेंगे, एक कॉलम बना लेंगे। ठीक है, बुक्स मेरे पास कितनी है, 10 डजन है, 8 डजन है, फिर 10 डजन है ना। तो एक दर्जन में 12 होती है ना, तो 12 को मैं बाहर ही रखता हूँ। तो यहाँ पे लिख देता हूँ सीधा 10, 8 और फिर आ गया मेरे पास फिर से 10। ओके, और यहाँ पे इनके प्राइजेस ले लेते हैं। प्राइजेस थे बेटा 80, 60 और फिर आ गया 40। ठीक है, अब इनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ देखो बेटा 12 तो मैं बाहर ही रखूंगा। जब यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा 10 को 80 से करूंगा 800, 8 को 60 से कर दूंगा तो 480। तो ये तो मल्टीप्लिकेशन है ना, मैं प्लस करना था, मैं क्या कर रहा हूँ, चलो ऐसे लिख देता हूँ प्लस करके। 800 प्लस 480 और 10 इंटू 40 करूंगा तो प्लस कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लिख दो ऐसे लिख दो, फर्क नहीं पड़ेगा, ऐड ही करना था मुझे। ठीक है, तो ये सारा मिलके ये बन जाएगा बेटा 12। इसको मैं अगर ऐड कर दूं 800 और 400 1200, 1600, 1680 आएगा 1680। ठीक है, तो सारा मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 1680। अब 1680 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं और फाइनल आंसर लेकर आते हैं। तो इन्हें बेटा अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बनता है वो मेरे पास 20,160 रुपये। ठीक है, तो यही था इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट करना था, बीच में प्लस का साइन आना था, तो मैंने यहाँ पे रो में लिखना था, गलती में मेरे से कॉलम में होगा तो मैंने यहीं पे प्लस का साइन डाल दिया वो। ठीक है, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एमसीक्यूज हैं, है बड़े खतरनाक है। देखिए क्या है एमसीक्यू। एक्स वाई जेड डब्ल्यू जो पी जो है मैट्रिसेस है, इनका ऑर्डर मुझे दे रखा है, इनमें से करेक्ट ऑप्शन फिर चूज करना है। रिस्ट्रिक्शन ऑफ एन के एंड पी सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड आर, कौन सा होगा, फिर एन इक्वल टू पी है तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं फिर आपको समझाते हैं। अब देखिए बच्चे कैसे सॉल्व करना है इसे। यहाँ पे मुझे पूछा गया कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई कैसे डिफाइंड होगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, जब पहले के कॉलम और दूसरे रो बराबर हो। अब पी जो है ना, इसका जो ऑर्डर मुझे दे रखा है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वो है पी क्रॉस के। इसका ऑर्डर है बेटा पी क्रॉस के। y का जो ऑर्डर है दूसरे नंबर पे दिया था मुझे 3 क्रॉस के, 3 क्रॉस के। फिर w का ऑर्डर जो है बेटा वो भी मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 नंबर पे n क्रॉस 3। ये आ गया बेटा n क्रॉस 3 और फिर से y आ गया, ये आ गया 3 क्रॉस के आ गया। अब देखो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो इसका मतलब सीधा सीधा k का आंसर तो 3 आने वाला है। ठीक है, इनकी भी मल्टीप्लिकेशन कभी पॉसिबल होगी, जब ये दोनों बराबर होंगे, ऑलरेडी बराबर है। ओके, जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ बेटा तो ये बीच में से हट जाएगा, तो पी वाई का ऑर्डर जो होगा वो क्या बनेगा, पी क्रॉस के बन जाएगा। ठीक है, अब यहां देखो ऑर्डर ऑफ पी वाई कितना बन जाएगा बेटा, ये बीच वाला कैंसिल हो जाएगा तो बनेगा पी क्रॉस के, और के कितना है 3 है तो बनेगा पी क्रॉस 3 बन जाएगा। ठीक है,
इसका जो ऑर्डर बनेगा, ऑर्डर ऑफ WY, तो ये हट जाएगा यहाँ से, तो क्या बनेगा N क्रॉस के और K की वैल्यू कितनी है 3 है। अब ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, तो इनका ऑर्डर अगर सेम होगा तो ही ऐड हो सकते हैं, मतलब P और N आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये तो ऑलरेडी बराबर है तभी ये ऐड हो सकते हैं, तो मतलब P इज इक्वल टू N होगा और यहाँ पे K की वैल्यू 3 होगी। तो यहाँ पे देखो बेटा ऑप्शंस, तो ऑप्शन पहला यहाँ पे लिखा हुआ K इज इक्वल टू 3, P इक्वल टू N, ठीक है, और यही इसका फाइनल आंसर है। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा, ऑप्शन कौन सा रहेगा, ए ऑप्शन इसका आंसर आएगा। उसमें क्या लिखना है मुझे, K इज इक्वल टू 3 और P इज इक्वल टू N, ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं बेटा इसके क्वेश्चन नंबर 22 पे। तो देखो 22 क्या कहता है, इफ n इज इक्वल टू p देन ऑर्डर ऑफ दिस इज, अगर n की वैल्यू p के बराबर है तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। अब इसे सॉल्व करके दिखाते हैं। अब यहाँ देखिए बच्चे कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे था 7x माइनस 5z। अब इस x का जो ऑर्डर था मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, x का ऑर्डर था 2 क्रॉस n और ये मेरे पास z था बेटा, इसका ऑर्डर था 2 क्रॉस p। अब ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ये तभी पॉसिबल है बेटा अगर दोनों का ऑर्डर क्या होगा, बराबर होगा, मतलब n और p आपस में बराबर होंगे। ये मुझे क्वेश्चन में भी खैर दे रखा था। अगर n और p आपस में बराबर हो जाएंगे तो इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा 2 क्रॉस n और इसका भी क्या बन जाएगा 2 क्रॉस n। अगर ऐसा है तो 2 क्रॉस n और ये 2 क्रॉस p जो है ये भी क्या बन जाएगा 2 क्रॉस n, या फिर ऑर्डर क्या बनेगा 2 क्रॉस p 2 क्रॉस p। तो या दोनों का ऑर्डर 2 क्रॉस p है या फिर 2 क्रॉस n है। तो इनमें से अगर मैं ऑप्शन में जाऊं बेटा तो यहाँ देखिए ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है 2 क्रॉस n। ओके, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा बेटा ऑप्शन बी। तो इसका मतलब 2 क्रॉस n जो है वो इसका राइट ऑप्शन था। ओके, ठीक है बच्चों, तो इसके साथ ही ये एक्सरसाइज यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ